आज शनि प्रदोष जीवन को सुख देने वाली, संतान समृद्धि वैभव देने वाली है। निवेदन है आपसे, सूर्य अस्त का समय हो, प्रदोष का समय, प्रदोष काल शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ा। तेल चढ़ते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली, चीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण कहें। बाबा विश्वनाथ पूरा करता है। भगवान शंकर के द्वार पर स्वयं शनि महाराज आज मिलने के लिए, और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं, कारक ग्रह हों, बेकार वृत्ति वाले हों, वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज शनि प्रदोष के दिन, मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ। शनि महाराज जीवन का सुख प्रदान करेंगे, आनंद। शनि प्रदोष, मान लो कोई व्यक्ति पैसे खाकर चले गया, नहीं दे रहा है, तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर के मंदिर में शमी का पत्र, शमी का पत्ता, शमी पत्र, शंकर के मंदिर में काली तिल्ली के साथ में शमी पत्र, शनि प्रदोष सुख का देने। स्वयं शंकर को प्रिय है प्रदोष का व्रत, इसलिए निवेदन है बन सके व्रत करते हुए भगवान शंकर का अनुमोदन करें, जीवन को सार्थक बनाएं। भगवान शिव का स्मरण करते हुए, आनंद करते हुए। शंकर सुख की देनी है, शिव आनंद के देनी। गुरुजी लड़के को मंगल है, क्या करा जाए? कुछ मत करो। प्रदोष के व्रतों में वर्णन किया गया है कि रवि का प्रदोष, भौम का प्रदोष, मंगल का प्रदोष, बुध का प्रदोष, गुरु का प्रदोष, शुक्र का प्रदोष, शनि का प्रदोष। जो प्रदोष पढ़ते हैं पूरे महीनों में, पूरे वर्ष में मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर, 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है, उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है। और वो लड़की का विवाह मात्र 3 महीने के अंदर लड़के लड़की का विवाह पक्का हो जाता। मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। ये प्रदोष व्रत होता क्या है? प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत, अर्थात चंद्रदेव को जो क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गए, शरीर गलकर नीचे गिरने लगा, तब देव ऋषि नारद ने भगवान चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया। और पूजन करते करते त्रयोदशी तिथि आ गई, जिस त्रयोदशी के दिन चंद्रदेव ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। शाम के समय सूर्य अस्त के पहले चंद्रदेव ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण करे, और श्वेत वस्त्र धारण कर कर चंद्रदेव शंकर के शिवलिंग की पूजन करने बैठ गए। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन जब चंद्रदेव ने करी, हाथ में अक्षत लेकर चंद्रदेव ने शंकर को समर्पित करे, ओम उमापति नमः कहकर जब चंद्रदेव ने शिव को समर्पित करे, भगवान शंकर त्रयोदशी के दिन प्रदोष समय में, प्रदोष काल में प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, हे चंद्र, तुमने आज मेरा अनुरोधन किया है, आज मेरा स्मरण किया है, जाओ आज त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करता हूं। तब से ये प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ है महाराज। किसने करा है प्रदोष व्रत? भगवान विष्णु ने करा था। जब घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार, लक्ष्मी जी हंस दी थी तो घोड़े का मुंह भगवान विष्णु का लगा, तब भगवान विष्णु ने प्रदोष व्रत करा था। भगवान विष्णु प्रदोष व्रत 11, 26 एक प्रदोष का महत्व, एक एक प्रदोष शंकर भगवान का मिलन बिंदु है प्रदोष। अभी अपन आगे सुनेंगे शनि प्रदोष की भी महत्व का। तो क्यों ना करें? मंगल वाले ये कहीं हमारे को मंगल है, परेशान कर रहा है, मंगल है, विवाह नहीं हो रहा, मंगलिक है, विवाह नहीं हो रहा, अरे करो ना। शिव महापुराण खोलकर तो देखो, लिंग पुराण खोलकर तो देखो, नर्मदा पुराण खोलकर देखो, एक एक चीज का अनुमोदन है। स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, कितने राजा परीक्षित को मालूम पड़ा जब कहा शमीक बाबा ने कि तुम्हारे को तक्षक नाग के डसने का श्राप लगा है, 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। राजा परीक्षित के सामने ना जाने कितने लोग आए। एक कहता मैं ये कर दूंगा तुम बच जाओगे, एक कहता मैं यज्ञ करूंगा, एक कहता मैं अनुष्ठान करूंगा, एक कहता मैं ये करूंगा, एक कहता मैं ये करवाऊंगा, राजन तुझे ऐसा कर दूंगा, राजन तुझे वैसा कर दूंगा, क्योंकि राजा के पास पैसा था, बचने के लिए क्या नहीं करता। और आखिरी में घूमता घूमते राजा परीक्षित सुखदेव जी की शरण में गंगा जी के घाट पर पहुंच गए।
सुखदेव जी ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि बचा लूंगा, मैं ये नहीं कहता कि तेरे प्राण बच जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि तुझे वैकुंठ मिल जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि तू जीवित रह जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि सर्प का जहर उतर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, मैं इतना जरूर कहता हूं कि तू अगर भगवान की भक्ति में रम गया तो सर्प भी डसेगा तो भान नहीं होगा, और ये पक्का कहता हूं कि 7 कुल को तार देगा। और वही परीक्षित ने करा, भगवत भजन में लग गया। फिर कब सर्प आया, कब डसा, कुछ भान परीक्षित को नहीं था। शिव महापुराण भी यही कहती है, स्वयं स्वतः अपना स्वयं का करो, भजन करो। मंगल है, राहु है, केतु है, दशा बेकार चल रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही, कष्ट बहुत है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही, कहीं मत जाओ, मेरे शिव की शरण में जाकर एक बार शिव महापुराण को पूरी सुनो, और उसमें जो जो उपाय बताए गए हैं, हम ये नहीं कहते कि हम कुछ कर देंगे, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई विद्या है। मेरा निवेदन आप सबसे है, आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। कई माताएं फोन कर बोलती हैं, हमारे को कष्ट है, हमें गुरुजी से बात करना है, हमको ये पूछना है। हम नहीं, आपसे निवेदन है, कुछ पूछने के लिए आप कभी भी कॉल ना करिए, फोन ना करिए, कुछ पूछने के लिए आप मैसेज ना करिए, हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण में जो लिखा है हम केवल वो बता सकते हैं और केवल पुराण में बता पाएंगे। हम यहाँ से नीचे उतरे, हम वही साधारण से मनुष्य हैं जो आप टीवी के सामने बैठे हो, वही की वही हम भी हैं। केवल ये व्यासपीठ, ये पुराण, ये शास्त्र, इसके सिवाय हमारे पास कोई विद्या है ना हम कुछ जानते। हाँ, पुराण में से निकाल कर उपाय, 1-2 किताब, 5-6 किताब लिखी हैं, पंचामत है, तर्पण है, मन मंत्र है, मन दर्शन है, गिरा चरित्र है, ऐसी 5-6 किताबें लिखी हैं। उन किताबों में सब कुछ लिख दिया है। पहले जहाँ कथा होती थी, किताब वहाँ मिलती थी, अब कथाएं पंडालों में नहीं हो रही है। तो कई लोगों ने फोन कर बोला, तो हमें किताब कैसे मिलेगी? तो उसके लिए विचार कर कल परसों से ऐसा कर दिया है कि टीवी पर एक नंबर किताब मंगवाने के लिए भी अलग से डाला जा रहा है कि आप उनसे किताब मंगवा सकते हो। पर वो हमारी संस्था के ऊपर नहीं, हमने उसमें नंबर दे दिया कि आप इनसे किताब मंगवा लें, आपको इन किताब प्राप्त हो जाए, मिल जाए। उसमें उपाय लिखे, करो, खुद करो, दूसरे से नहीं। पर जो बार बार पूछने के लिए फोन लगाएं कि हमें गुरुजी से ये पूछना है, हमें, हम जो बता दिए शिव महापुराण में, बस पुराण के अलावा कुछ नहीं, शास्त्र के हटकर कुछ नहीं बोलेंगे। जो शास्त्र सम्मत है, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, भविष्य पुराण में जितनी जितनी बातें लिखी होती है उसको छाट कर लेकर आते हैं, आपको बता देते हैं कि आप ये कर लो, उससे फायदा मिल जाएगा। कोई ज्योतिषी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस केवल भजन करो, शंकर का अनुमोदन करो और विश्वास रखो शंकर पर, तो किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भजन करो, विश्वास शंकर पर रखना, जन्म मरण और परण वो देगा, सुख वो देगा, समृद्धि वो देगा। जिसके घर में बहु रिद्धि सिद्धि हो, जिसके घर में अमोद और प्रमोद पोते हो, जिसके घर में शुभ और लाभ दरवाजे पर बेटे बनकर विराजमान होते हो, जिसके घर में स्वयं अखंड सौभाग्य देने वाली पार्वती हो, जिसके घर में लक्ष्मी देने वाली लक्ष्मी बेलपत्र के पेड़ के नीचे झाड़ू लगाती हो, जो स्वयं सरस्वती को स्वर प्रदान करता है, वो शंकर है। जब सब कुछ उसके पास में है, कुबेर का खजाना वो चोर को दे देता है, जब सर्वस्वता उसके पास है, तो आप इधर उधर डोलते क्यों हो? क्यों डोलो? उस पर विश्वास रखो। वो शंभु, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी सुख देगा, आनंद देगा। पाने का तरीका केवल उसको रिझाओ। जो मंदिर आपसे दूर हो, जिस मंदिर में कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई दिया तक नहीं लगाता, उस मंदिर में तुम जाओ और उस मंदिर में एक दिन जाकर प्रकाश कर आना, एक बार दिया जला कर आना, मंदिर की सफाई कर आना, शंकर जी पे जल चढ़ाकर उनको स्नान कराकर, कोई पत्ती पेड़ पौधे के पास में तोड़ के चढ़ाया आना। 2-4 बार कर देखना कितना शांति, कितना धीरज, कितना आनंद, कितनी समृद्धि, कितनी लक्ष्मी मिलती है। तुम करोगे तुम्हारा पेट भराएगा, हम करेंगे हमारा पेट भराएगा। स्वयं करिए। द्युलोक का देव महादेव शंकर है। कष्ट भी हो तो पहले उससे कहो, दुख भी है पहले उससे कहो, रोग भी है पहले उससे कहो, अदालत में केस भी चल रहा है उससे कहो, पेशी करने जा रहे हो पहले उससे कहो। उसको कहो कि मैंने अब तेरे भरोसे पर सब सौंप दिया है। जब से कथा सुनी महादेव कहीं नहीं जाऊंगा, बस तुझसे ही कहूंगा। तारेगा भी तू ही और मारेगा भी तू। कर लो भरोसा, विश्वास कर देखो। भरोसा तो होना चाहिए। एक पति पत्नी जहाज में घूम रहे थे समुद्र में लहर चढ़ गई, सुनामी लहरें आने लगी। जहाज के मैनेजर ने कहा, अनाउंस कर दिया पायलट ने, ये जहाज डूबने वाला है, सब बच लो, छोटे छोटे ट्यूब पकड़ो, नाव पकड़ो, कूदो और भागो, समुद्र में लहरें चल रही, सुनामी, भागो। पत्नी नीचे थी, सुन के ऊपर गई,
पति सबसे ऊपर लहरों का आनंद ले रहा था, वहां पहुंच गई। पत्नी ने पति से कहा, सुना तुमने? पति बोले, क्या है? अरे सुना नहीं तुमने? नहीं मैंने नहीं सुना। क्या हुआ? समुद्र पानी में जहाज जो है पानी में डूबने वाला है। अच्छा तो डूबने दे। पति लग गया फिर लहरों को देखने। पत्नी बोली, मर जाएंगे। पति कुछ बोला ही नहीं, लहरों का आनंद ले रहा। पत्नी बोली, सब बच रहे हैं, सब ट्यूब पकड़ के भाग रहे हैं, नावों को पकड़ के भाग रहे हैं, चलो तुम भी चलो। पति कुछ नहीं बोला, आनंद ले रहा। पत्नी बोली, तुम तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो ना, मैं जानती हूं तुमको। पत्नी फिर नीचे गई, फिर सब हटपटा रहा है, पूरा जहाज के लोग भाग रहे हैं, ट्यूब पकड़ के नाव पकड़ के भाग रहे हैं, जहाज डूब रहा है। पत्नी फिर ऊपर आई, अरे सब बचा रहे हैं अपने अपने बीवी बच्चों को, तुम मुझे बचाओ। पति ने कुछ नहीं बोला। पत्नी बोली, मैं जानती हूं तुम तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, कि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लो, मैं मर जाऊंगी तो मालूम पड़ेगा। पति ने जेब में से बंदूक खेड़ी, मरो मरो करती है, ले मैं अब भी मार दूं। और जेब में से बंदूक लगकर पत्नी के सिर पे रख दी। खटका दबने ही वाला था और पत्नी हंसी खूब जम के। तो पति ने पूछा, क्यों हंस रही है, क्यों हंस रही है? पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है, जितना विश्वास तुझे अपने पति पर है कि मैं तुझे मार नहीं सकता, पति कहता है उतना विश्वास मुझे मेरे विश्वनाथ पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। इतना विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए, डूबने नहीं देगा। यह शनि प्रदोष के दिन कथा को सुन रहे हो, विश्वास की कथा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखते समय सबसे पहला शब्द लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर विश्वास रूपिणो, ये तुलसीदास जी रामचरितमानस के भीतर लिख रहे हैं। शंकर पर अगर विश्वास हो गया तो जीवन सार्थक हो गया, कुछ नहीं सोचना फिर। भगवान शिव ओ घड़ी दानी है, दयालु दातार है, और उसको केवल विश्वास से जीता जा सकता है, केवल विश्वास, भरोसा, दृढ़ता और कुछ नहीं। और वही हुआ। शिव महापुराण की कथा कह रही है महाराज, शंकर की कथा कहती है कि भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, कोई दूसरा करता कहां? भगवान शिव करने वाले, करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी ही सब करते। विश्वास, भरोसा, चरित्र आया। क्या ना दिया मेरे शंकर ने? भगवान शंकर का एक अवतार है, भिक्षुवर अवतार। भगवान के 19 अवतार में एक भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का है। शिव महापुराण की कथा कहती है, विदर्भ राज के यहाँ, विदर्भ नरेश के यहाँ एक सत्याव्रत नाम का राजा था। विदर्भ नरेश सत्याव्रत अपने नगर में निवास करते थे, नगर में निवास कर रहे हैं विदर्भ सत्याव्रत। और विदर्भ सत्याव्रत नगर में निवास करते थे। इनकी एक धर्म पत्नी थी, बड़ी सुंदर, गर्भस्थ थी, गर्भस्थ, गर्भ में बच्चा है। उसी समय पर नगर के 4 राज्यों के राजाओं ने एक साथ विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। और विदर्भ नरेश पर जब आक्रमण करा, राजा सत्याव्रत पर जब आक्रमण करा, राजा सत्याव्रत के प्राणों को हर लिया। धर्मपत्नी गर्भ से पूरा नगर उन 4 राजाओं के अधीन हो गया। पत्नी अपने प्राण बचाकर भागी और भागते भागते एक नदी के तट पर पहुंच गए। भागने के कारण 9वां महीना चल रहा था, 9वां मास चल रहा था। पत्नी का जो गर्भ था सत्याव्रत राजा की, वो सत्याव्रत राजा की पत्नी के गर्भ से बालक ने जन्म ले लिया। और जन्म लिया, रानी उसको जन्म देकर नदी में कूद गई, वो भी मर गई। सत्याव्रत भी चले गया, रानी जल में कूद कर प्राणों को त्याग दी। छोटा सा बच्चा जन्म लिया, बालक गांठ पर पड़ा है, रुदन कर रहा है। एक भिखारन ने, भिक्षुक मांगने वाली, भिक्षा मांगने वाली एक भिखारन ने उस बच्चे को देख लिया। और भिखारन जो भिक्षा मांगने वाली थी, उसने उस बच्चे को उठा लिया, गोदी में लिया। देखो कितनी सुंदर बात है। ये जो सत्याव्रत था और इसकी जो धर्म पत्नी थी, ये दोनों शिव उपासना में लीन रहते थे, शिव उपासना में लीन। बस एक कर्म का दंड भोगना पड़ा। कोई राजा सत्याव्रत की कथा को अगर सुने, विदर्भराज नरेश की कथा को स्मरण करे और विदर्भराज नरेश की कथा का यदि मनन चिंतन करे, तो एक गलती सत्याव्रत क्या हुई? क्या गलती हुई? जब जब नगर का राजा मंदिर, शंकर के मंदिर में पूजन करता था, इसकी धर्म पत्नी भी गर्भवती होने के बाद भी शिव की आराधना करती थी। बस एक गलती होती थी, राजा दीप लगाकर वहां से तुरंत घर को चले जाता था और एक जलने वाला ईर्ष्यालु
जो 4 राजाओं ने आक्रमण करा था, उन्होंने जो गुप्तचर भेज रखा था कि आखिर इसकी सत्ता कैसे स्थापित है, इसके इतना राज्य कैसे चल रहा है। उन गुप्तचरों से कहा जब ये मंदिर से निकले, जिस दीप को जलाकर जाए उस दीप को बुझा दिया जाए, उस दीप को बुझा दिया जाए। इसलिए आज भी प्रमाण है, मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ देर बैठिए, कुछ देर स्मरण करिए। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ कर ना जाए। दीप जलाएं, थोड़ी देर रुकिए। और दीप का भी नियम है महाराज, दीप का भी नियम है। दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली, ये बत्ती हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाएं। लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है, लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंदे के पास में, जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो वहां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि परिंदे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में जहां जल भरते हैं, हंडा रखते हैं, टंकी रखते हैं, वहां पर मटके के पास बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पितर शांत रहेंगे। तो पितरों को शांत करो, मना नहीं है, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंदे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कार्य कभी सफल नहीं होगा। धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया लगाना है, पितरों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाइए, लंबी बत्ती। महाराज लंबी बत्ती का प्रमाण हमारे यहां शास्त्र करता है, गोल बत्ती का प्रमाण। और सुंदर चरित्र कहा, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लक्ष्मी से तकलीफ है, कष्ट बहुत ज्यादा है, या इसलिए शायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ कौन सा चंदन अच्छा लगता है। आपको पहले भी कथा में कहा, आगरा की कथा अगर किसी ने सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है। वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णु को लगाएं, राम को लगाएं, कृष्ण को लगाएं। वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि को लगाया जाए तो जीते जी भगवान विष्णु एक बार गले लगाते हैं, उसको कहते हैं हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरि चंदन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए, वो जड़ को पानी में धो लिया जाए, धोने के बाद उसको सिलवट्टे पर, पत्थर पर घिसा जाए और घिसकर उसमें थोड़ा सा कुंकू, रोली डालकर तैयार कर कर जो भगवान विष्णु के मस्तक पर, कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हृदय पे लगा लेते हैं, जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगाते ही हैं। हरि चंदन प्रियता। जैसे शिव महापुराण में रुद्र चंदन का भाव है, शिव महापुराण में रुद्र चंदन का प्रमाण दिया जाता है। अगर आपने लिंग पुराण पढ़ी हो तो उसका 5वां स्कंद अवश्य पढ़िएगा महाराज, और शिव महापुराण अगर पढ़ रहे हो तो उसका कुमार खंड पढ़िएगा जिसमें रुद्र चंदन का प्रमाण है। रुद्र चंदन कैसा? रुद्र चंदन का प्रमाण कैसा? तो महाराज कहा, चंदन घिसकर, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को 3 मुखी रुद्राक्ष पर लपेट लिया जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष पर उस चंदन को लपेटा जाता है। लपेटोगे उसके बाद उसको ऐसा गोल करोगे तो एकदम चिकना हो जाए, एकदम चिकना, ठीक है, एकदम चिकना हो जाए। और उस चंदन को आप शिवरात्रि के दिन, और कोई से भी महीने की शिवरात्रि, किसी भी महीने की हो, सब फलदायी होती है। अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्रि लिखी हुई आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि पर रुद्र चंदन, अर्थात जो चंदन का आपने 3 मुखी रुद्राक्ष में लेपन करा है, उसका गोला बनाया है, वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना, अच्छा बढ़िया, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत ही लगाओ, पूरा रुद्राक्ष दिखना नहीं चाहिए, पूरा लपेट कर उसको शंकर के शिवलिंग पर ले जाकर रख दीजिए और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान का जल अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। वो चंदन पूरा धीरे धीरे शंकर के शिवलिंग पर डलना चाहिए। शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, यह कहलाता है रुद्र चंदन। इस चंदन के अभिषेक से महाराज जो काम नहीं होता आप कर कर उस कार्य को प्राप्त कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। रुद्र चंदन, हरि चंदन, रुद्र चंदन, ये वो चंदन है जो जीवन का सुख प्रदान करने वाले, हरि तत्व देने, रुद्र चंदन। तो महाराज शिव महापुराण कथा कह रहे हैं, भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर के 19 अवतार में से
आज भगवान शंकर का जो अभिषेक सत्याव्रत करता था, धर्मपत्नी करती थी, एक काम हुआ कि उनके नगर में उनके ईर्ष्यालु जो राजा थे, उन्होंने गुप्तचर छोड़े थे, शिव मंदिर में जाते दीप को बुझा देते, उसका दोष जो दिया लगाया उसको प्राप्त होता था। महाराज आपको पहले भी कथा में कहा, कन्यादान आपने करा है, गौदान आपने करा है, लक्ष्मी का दान आपने करा है, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है इन 3 दान करने से पहले 50 बार विचार करिए। कन्यादान करने से पहले 50 बार विचार करना, क्या अच्छे लड़के को दी है, लड़का अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, बेटी अगर रोएगी, बेटी को दुख होगा तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। गौदान करने से पहले विचार करिए, गाय किसी ऐसे ब्राह्मण को मत दो जो 4 दिन साथ में रखे और मालूम पड़े बाद में बेच दे। गाय अगर कसाई क्या कटेगी तो दुख तकलीफ उसको होगी जिसने संकल्प दिया है गौदान। गाय दान करने से पहले 50 बार विचार करो, कन्या दान करने से पहले 50 बार विचार करो, लक्ष्मी दान करने से पहले विचार करो। किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत देना जो शाम को जाकर मदिरा पान में लगा दे, वेश्यावृत्ति में लगा दे, सुबह तुमसे ले और शाम को जुए में लगा दे, ऐसे को लक्ष्मी मत देना। तो निवेदन है, गौदान करने से पहले सोचना, कन्या दान करने से पहले सोचना और लक्ष्मी दान करने से पहले सोचना। सही जगह लगे तो देना, मत दो, बिल्कुल ना। आज दीप दान करने का समय है, दीप दान की जो प्रधानता शिव महापुराण कह रही है, राजा सत्याव्रत का जो चरित्र वर्णन कर रहा है, दीप दान जो राजन करे उस दीप को बुझा दिया। दीप लगाने वाले का वो होना चाहिए क्रम कि वो ध्यान रखे उस चीज का। आप लोग जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपके यहाँ पंडित लोग पूजन करने आए होंगे, कभी ना कभी तो आए होंगे, कभी ना कभी सत्यनारायण की कथा तो करवाई होगी, कभी ना कभी कोई पूजन अनुष्ठान देवी का देवता का कराया होगा। आपने पंडित जी ने अगर दिया लगाया है, जजमान से अगर दीप लगवाया है तो जजमान को ध्यान रखना पड़ता है, और पंडित ने ध्यान दिया लगाया है तो पूरी पूजन में पंडित को ध्यान रखना पड़ता है कि दिया ठंडा नहीं होना चाहिए। जो दीप लगाए ये उसका भान होना चाहिए, ये उसका स्मरण। सत्याव्रत लगा दिए धर्म पर, वो उसी का दोष। आज राजा सत्याव्रत की लक्ष्मी चली गई, धन वैभव सत्ता राजा की चली गई, पर शंकर की उदारता देखना, राजा के कर्म का भोग तो राजा को मिल गया, चले गया, पत्नी भी चली गई, पर उसके जो पुण्य करा था, जो सत्कर्म करा था, जो शिव का अभिषेक करा था, पूजन करा था, वो वंश नहीं मिटने दिया मेरे विश्वनाथ ने, वो वंश नहीं समाप्त होने दिया मेरे शंभू ने। एक भिकारन के हाथ में बच्चा आ गया, शंकर भगवान भिकारी बनकर आए। दुनिया में कोई देवता नहीं होगा जो भिक्षुक बनकर आया होगा। स्वयं भगवान विष्णु भी राजा बलि के दरवाजे पर बामण का रूप रखकर आए थे भिक्षा मांगने के लिए, पर शंकर भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर नहीं आए, भगवान शंकर भिखारी बनकर भिक्षुक बनकर आए। इसलिए 19 अवतार हैं शंकर भगवान के, उसमें से एक अवतार शंकर भगवान का भिक्षु वर्य अवतार है। नटराज अवतार, भिक्षु वर्य अवतार, महेश्वर अवतार, उसमें से भिक्षु वर्य अवतार मेरे शंकर का है। संभेश्वर अवतार, अवधूत अवतार, ये 19 अवतार में से एक अवतार भगवान शंकर का भिक्षु वर्य। कौन होगा साहब, कौन होगा जो एक राजा के बच्चे को बचाने के लिए भिखारी बनकर आ गया? कौन होगा? वो केवल एक महादेव हो सकता है, वो केवल एक मेरा शंभु, मेरा शंकर हो सकता है, दूसरा नहीं। अगर कहीं कष्ट ना मिटे वो शंकर रूप रखकर आ सकता है। बहुत करोड़पति नहीं मेरा शिव, बहुत धनपति नहीं मेरा शिव, बहुत धनिक नहीं, बहुत भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, शमशान का निवासी, कैलाश का वासी, हार भी नहीं उसके पास पहनने के लिए, सांप लपेट लेता है। तुम हार पहनो, सौभाग्य का पहनो, अखंड सौभाग्यवती रहो। पाँव में कोई पादुका नहीं उसके, कोई सिंहासन सोने और चांदी का नहीं उसका, मृतशाला पर बैठ लेता है। रुद्राक्ष की माला है मेरे शंभू के, गले में सर्प है, सिर पर गंगा रखा हुआ है, मस्तक पर चंदा रखा हुआ है, कर्पूर गौरम करुणावतारम का सुख भोगने वाला मेरा शंकर भोला है। पार्वती खुद कहती है आप अपने लिए सोने की नगरी क्यों नहीं बसा लेते, हीरे पन्ने का महल क्यों नहीं बना लेते? शंकर कहते हैं बाप एसी के रूम में रहे और बेटे हॉल में सोएं, बाप को अच्छा नहीं लगेगा। बाप कहता है बच्चों की शादी हो गई, तुम अच्छे अच्छे रूम में रहो, मैं हॉल में सो जाऊंगा, मेरा पलंग यहां डाल दो। वो बाप होता है, वो बाप है। जैसे जैसे बच्चों की शादी होती जाती है बाप अपना कमरा छोड़ देता है, माँ अपना रूम छोड़ देती है। ये बड़े बेटे को दे दूंगी वाला रूम, छोटे की शादी होगी वाला रूम कर दो, मंजिले की शादी होगी वाला कर दो, संजले की हो रूम कर दो, और माँ बाप हॉल में आकर बस जाते हैं। हॉल के अंदर शंकर कह रहे हैं पार्वती से तू क्यों दुख करती है, क्या हो गया? पार्वती जी कहती है आप अपने लिए कोई महल क्यों नहीं बनवाते? शंकर कहते हैं सारे देवता ऊपर रहते हैं,
उनको क्या करना, कौन कहाँ रहता है। शंकर कहते हैं मैं मृत्यु लोक में रहता हूँ। एक भिखारी भी अगर भीख मांग कर खाता है उसको दुखी देखता हूँ तो मैं भोजन नहीं करता। आंकड़े की रोटी लकड़िया में कंडे में टिक कर सेक कर जैसा वो खाता है मैं भी मल कर खा लेता हूँ। कभी मेरे पास में 56 भोग भी आते हैं तो समझ जाता हूँ कि आज पूरी पृथ्वी पर सृष्टि के लोगों ने भोजन कर लिया इसलिए कोई 56 भोग लगाकर चले गया। किसी दिन 16 सोमवार का उद्यापन होता है, मलिदा बनता है, चूरमा बनता है, भोग लगता है तो मैं समझ जाता हूँ कि आज पूरी सृष्टि ने पेट भर कर खाया होगा। पार्वती, मेरे खाने पर पूरी सृष्टि का सुख है और सृष्टि के खाने पर मेरा सुख है। जगत का बाप, जगत की मां पहले अपने घर के बच्चों को सुखी रखना चाहती है, पर उसका स्मरण हो तो। आप अगर सास को न मानोगे ही नहीं, ससुर को मानोगे नहीं तो वो काय को जायदाद देगा, वो काय को अंगूठी देगा, काय को देगा। जाओ तुम तो पड़ोसन के पांव पड़ी, पड़ोसन से लो। जाओ तुम तो पड़ोसन के खूब रसगुल्ला खिलाया, अचार उससे पूछा तो उससे लो, अंगूठी ने चैन, जाओ उससे लो जायदाद। आशा सास से कि सास देगी जायदाद, सास देगी अंगूठी, और चाय पिलाए पड़ोसन को। तो भगवान शंकर के जिसका भजन करा जाओ उसके पास। बेटा मैं तो अलमस्ती में, जब आओगे जब देखा जाएगा। जपो, और जिसने जपा, चाहे वो लंका का राजा रावण हो, रामकृष्ण हो, चाहे नारद हो, चाहे नामदेव हो, जिसने जपा उसको छोड़ा नहीं। मारकंडे की उम्र 16 थी, चिरंजीवी कर दिया। जिसके गर्भ नहीं था उसके गर्भ दे दिया। विश्वास हो, आओ शरण। बस दिखावा नहीं होना मेरे पास, मुझे दिखावा नहीं, मैं दूंगा, अंबारियों से दूंगा, इतना दूंगा कि तू बटोर भी नहीं सकेगा, इतना दूंगा बटोरा नहीं जाएगा। आज प्रदोष, शनि प्रदोष की कथा आप सुन रहे हो, अपनी चित्त वृत्ति में धारण करना कि विश्वनाथ शंभु शंकर जब दे, विश्वनाथ शंभु शंकर जब देगा, बस विश्वास रखना इतना दे देगा कि तुम खुद फोन लगाकर कहोगे। एक बार गुरु जी से बात कराकर जरूर कहना कि शंकर ने इतना दिया है, एक बार अब कथा और करवाना है। ये राव परिवार, ये जिंदल परिवार और जितने कथा करवाने वाले भक्त हैं, ये डबल से कथा करवाएंगे, मुझे उम्मीद है। डबल से कहेंगे कि हमारी कथा करो, और आप भी सुनोगे लाइव। मुझे इतनी उम्मीद है मेरे विश्वनाथ पर, भरोसा मेरे शंकर पर। आपका करा हुआ एक एक अंश, एक एक भजन उस देगा। भगवान शिव भिक्षुक बन गए, भगवान शंकर भिखारी बन गए। भिक्षु बड़े अवतार लिया शंकर ने, भिक्षु बड़े, और भिक्षु बड़े अवतार कर कर भिखारन के पास पहुंचते हैं। अब तो राजा सत्याव्रत चले गया था, अब तो धर्म पत्नी भी मर गई थी, राज्य सत्ता भी चली गई थी, सब जीत लिया दूसरे राजाओं ने। तो फिर क्यों आए भोलेनाथ, फिर क्यों आए भोलेनाथ। लोग भगवान को दोष देते हैं, इतना दुख है भगवान कहाँ है। भगवान कहते हैं तूने पुकारा कहाँ है। एक नाई का चरित्र याद आता है मुझे कथा में। एक नाई की दुकान पर एक व्यक्ति कटिंग दाढ़ी करवा रहा था। नाई की दुकान पे बहुत सारी बात कर रहे थे लोग बात। पहले राजनीति की बात हुई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर कोई बात हुई, फिर कोई बात हुई, फिर धीरे धीरे निकल गई। नाई और उसकी बात चल रही थी, पड़ोसी व्यक्ति सुन रहा था। सुनते सुनते उसने कटिंग दाढ़ी बनवा ली, बाहर जाके खड़ा हो गया। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसके बड़े बड़ी दाढ़ी हो रही थी, बड़े बड़े बाल थे, भिखारी था वो बेचारा, बहुत गंदा हो रहा था। जिसने कटिंग दाढ़ी करवाई थी बाजू वाला जो सुन रहा था, वो अंदर पहुंच गया नाई के पास, और नाई के पास पहुंचकर बोला, ओ भैया जरा जाओ ना, उसकी दाढ़ी कटिंग कर दो, सामने जा रहा है। तो नाई बोला पागल है क्या, वो मेरी दुकान में आएगा तो मैं कटिंग दाढ़ी करूंगा, मैं क्या उसके पीछे पीछे जाऊं, मैं उसके पास जाकर करूंगा, पागल हो गया हूं मैं। और मेरे पास आए तो मैं दाढ़ी कटिंग करूंगा, मैं इधर उधर नहीं जाता। उसने कहा भैया अभी तू बोल रहा था कि भगवान है ही नहीं, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, दुनिया के लोग कहते दुख नहीं कटता, शंकर भगवान कहते हैं नाई की दुकान में जाओगे तो बाल कटेंगे, दाढ़ी बनेगी। शंकर भगवान कहते हैं अगर मेरे दरबार में आओगे तो दुख कटेगा। मैं क्या तुम्हारे पीछे पीछे जाके दुख काटूं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाके कष्ट काटूं। आओ तो, और आने के बाद अगर नहीं कटा तो बात दूसरी है, पर पूरा विश्वास रखकर आना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पूर्ण विश्वास, दिखावा नहीं मेरे शंभू को। जितने टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, निवेदन है विश्वास पूर्ण रखिए। कितना सुंदर कहा है, पीपल की परिक्रमा करो चाहे आंवले की परिक्रमा करो। जिंदल परिवार जब कथा कराया था तो उसमें वर्णन करता। अभी राव परिवार की जो कथा चल रही है इसको भी ध्यान से सुनते हुए कथा को बहुत उतारना जीवन में। परिक्रमा करते समय हम अपने हाथ में कुछ मन का रखते हैं, हम अपने हाथ में चिरौंजी का दाना रखते हैं, हम अपने हाथ में कुछ मूंगफली का दाना रख लेते हैं, हम अपने हाथ में कुछ टॉफी रख लेते हैं, हम अपने हाथ में कुछ मिश्री का दाना रख लेते हैं। क्यों? उसका कारण है कि परिक्रमा डायरेक्ट लगाएंगे, लगाते जाएंगे तो फल नहीं मिलेगा, पर परिक्रमा लगाकर जब सामने आए और थोड़ा सा सामान डालेंगे, डालने के लिए रुकना पड़ेगा, रुकेंगे तो दूसरी परिक्रमा का फल मिलेगा। अगर डायरेक्ट लगाए जाएं तो कोई फल की प्राप्ति नहीं है। कोलू की बेल की तरह चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। मेरा एक निवेदन हमेशा रहा है, आज फिर करूंगा निवेदन कि किसी तीर्थ में जब जाएं,
काशी में पहुंच रहे हैं, विश्वनाथ की नगरी में जाना है, काशी जा रहे हैं, उज्जैनी जा रहे हैं, महाकाल का दर्शन करना है, ओमकारेश्वर जा रहे हैं, ओमकार का दर्शन करना है महाराज, सेलम जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन का दर्शन करना है, केदारनाथ जा रहे हैं, केदारेश्वर का दर्शन करना है। मेरा उनसे निवेदन है, जो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने भी जाते हैं उनसे भी कहूंगा, जो काशी जाते हैं उनसे भी कहूंगा, नाथ दरबार जाते हैं उनसे भी कहूंगा कि रात को ट्रेन में बैठे, सवेरे उतरे, दर्शन कला, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करिए और तुरंत ट्रेन में बैठे और भगकर अपने घर आ गए। ऐसे दर्शन से कोई फल नहीं है। कुछ देर जाकर भगवान के पास बैठकर उनसे बात तो करो, विश्वनाथ आपने बुलाया, बहुत दिनों के बाद बुलाया, बाबा बहुत याद आती है आपकी, आप कृपा करा करो, इतना धन इतना वैभव देना मेरे विश्वनाथ कि मैं दर्शन करने आ जाऊं। हे गोवर्धन नाथ, कई लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं, बिल्कुल खड़ी परिक्रमा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं कहीं बैठूंगा नहीं, चले जा रहे, हाँ पड़ी भरा रही, शरीर थक रहा, पसीना बह रहा, चले जा रहे, चले जा रहे। भगवान खुद बच्चे का रूप रखकर उसके पास में आ रहे, पानी पी लो, भंडारा खोल रखा है, टेबल पे पूरी सब्जी बट रही, कुछ खा लो, बुला बुला कर कह रहे हाथ जोड़ जोड़ के खा लो। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहा है इसे कोलू की बेल की तरह परिक्रमा मत लगा, मेरे पास आया है, कुछ देर बैठ तो सही। वो याद करिए, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, ना हम उनसे जी भर कर देखे, ना मिले, ना जुले, ना बात करी। तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आया, बहुत दूर से आया और दरवाजे पर आया और 5 मिनट मिला, और जी कैसी हो, बढ़िया, आनंद में, बच जा, और वो तो बुझ जाए तो बुरा तो लगेगा, आया क्या मुंडा दिखाने आया था क्या, थोड़ी देर बैठ तो सही, पानी तो पी ले, चाय पी ले, मैं बनाऊं, नहीं मैं तो आया नहीं गया, बुरा तो लगेगा। भगवान को भी बुरा लगता है कि मैंने इतने प्रेम से तुझे निमंत्रण दिया मेरे दरबार में बुलाने के लिए, और मेरे दरबार में, मेरे मंदिर में आने के लिए मैं खुद निमंत्रण देता हूं तब कोई आता है। शिव महापुराण की कथा, भगवान का दरवाजा, तीर्थ व्रत, ये सारे जब तक भगवान ना चाहे कोई नहीं करवा सकता, कोई कर नहीं सकता। मैंने निमंत्रण दिया और तू ना आया। कुछ देर बैठकर उससे निगाहें तो मिलाओ, कुछ देर बैठकर उसके पास जाओ तो सही। कई लोग तीर्थ करने जाते हैं, उनको यही अंदाजा नहीं रहता कि तीर्थ में कौन सा मंदिर कहाँ है, फिर बाद में फोन लगा के पूछते हैं गुरुजी वो पांडुकेश्वर कहाँ पर है। अरे भैया बद्रीनाथ जाते हैं तो ड्राइवर से बोलो कि पांडुकेश्वर आए तो रोक गाड़ी, रोकेगा, गाड़ी से नीचे उतरो, सामने राइट में देखोगे तो पांडुकेश्वर का मंदिर है, थोड़ी नीचे पे। विश्वास रखकर शंकर के द्वार का एक कतरा मात्र भी जीवन का कल्याण कर देता है, क्योंकि उसकी भस्मी में भी करोड़ों का धन छुपा होता है। बस बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। जहां शंकर निवास कर रहे हैं, जहां शिव रह रहा है, जहां भगवान शंकर का शिवलिंग है, जहां शिव निवास करते हैं, उस जगह पर एक एक पत्ते पत्ते का भी मोल तत्वता है, मोल तत्वता, पत्ते की भी मोल तत्वता है। उसको पहचानो, बस उसको पाने की जब लालसा बढ़े, उसको पाने की जब ललकता बढ़े तो उसका अनमोल हो। दुर्वासा बाबा मेहमान बनकर द्वारकाधीश के यहां पहुंच गए, कोई मेहमान नहीं रख रहा, आवाज लगा रहे हैं मुझे मेहमान रख लो, कोई तो रखो, जिसको क्रोध आए उसको कौन रखे, कोई ने नहीं रखा, द्वारकाधीश ने रखा, मेरे यहां मेहमानी करो। दुर्वासा जी बोले कृष्ण सुन ले, अगर मुझे क्रोध आ गया तो भगवान कहते हैं आने नहीं दूंगा, रही है मेरे यहाँ। कुटिया बना दी, उसमें दुर्वासा जी रहे। आज दुर्वासा जी ने अपनी कुटिया में आग लगा दी, बाहर खड़े हो गए, सब लोग पानी डाल रहे हैं दुर्वासा जी के पास में। भगवान कृष्ण ने आकर पूछा ये कुटिया में आग किसने लगाई दुर्वासा जी की? दुर्वासा जी भगवान कृष्ण की पीठ ठोक कर कहते मैंने लगाई। भगवान कृष्ण बोले तुम्हारे घर में तुमने आग लगा दी? दुर्वासा जी बोले मन मेरा, मैं तो मेहमान, और मेहमान तो आग भी लगा सकता है। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं करा है। दुर्वासा जी बोले कृष्ण आग लगी अपनी जगह पर, मुझे खीर खाना है, जल्दी ला। और भगवान कृष्ण ने उसी समय रुक्मणी जी से कहा जल्दी खीर लेकर आ। रुक्मणी जी खीर लेकर आई। रुक्मणी जी ने खीर भगवान दुर्वासा जी को दी। दुर्वासा जी ने खीर खाकर आधी खीर कृष्ण पर फेंक दी। भगवान कृष्ण के पूरे शरीर पर कहा खीर मल ले, और भगवान कृष्ण ने पूरे शरीर पर खीर मली। इतने में रुक्मणी जी हंस दी, और रखो ऐसा मेहमान जो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करे, भगा दो इसको। इतने में तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, और दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और कहे ये रुक्मणी ने मुझको देखकर हंसा है, आज मैं रुक्मणी के सम्मुख में द्वार का घूमने के लिए जाऊंगा, पर रथ पर बैठ कर जाऊंगा। उस रथ में ना घोड़ा लगेगा ना घोड़ी लगेगी, उस रथ में रुक्मणी जुतेगी। रथ को रुक्मणी लेकर जाएगी, और दुर्वासा जी के रथ को रुक्मणी खींच रही है। द्वारकाधीश पीछे पीछे चल रहे हैं। दुर्वासा जी रुक्मणी से कहते चलाओ जल्दी जल्दी रथ। रुक्मणी चलती चलती चक्कर खा के नीचे गिर गई। दुर्वासा जी ने पानी का छींटा दिया, रुक्मणी को उठाया, कहा कृष्ण, हे कृष्ण,
ये रुक्मणी ने मेरी हंसी उड़ाई है, ये तेरे साथ द्वारका में नहीं रहेगी, इसका तुझे त्याग करना पड़ेगा। इसलिए रुक्मणी का त्याग करा। कभी कोई द्वारका जी गए होंगे तो उनको मालूम होगा, द्वारकाधीश के मंदिर के अंदर रुक्मणी का मंदिर नहीं, रुक्मणी का मंदिर कोसों दूर है। त्याग करना पड़ेगा तुझे। और सुन कृष्ण, मैंने तुझे खीर नहीं कवच दिया था। ये शंकर जब भी देता है तो कुछ अच्छा ही देता है। दुर्वासा जी कहते हैं मैंने तुझे कवच दिया था, उस कवच को तूने पूरा नहीं पहना, पांव के तलवे में खीर नहीं लगाई। कृष्ण कहते हैं गुरुदेव, हे भोलेनाथ, ब्राह्मण संत की खाई तो प्रसादी हो जाती है, प्रसाद को पांव में कैसे लेता, इसलिए तलवे में नहीं लगाई है। दुर्वासा जी बोले कृष्ण, मैंने तुझे कवच दिया था, उस कवच को तूने पूरा नहीं पहना, तेरे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जब बाण छोड़ा तो वो भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा, पूरे शरीर में कहीं नहीं। कवच नहीं पहना तू, कवच धारण नहीं करा तू। महाराज, दुर्वासा जी का अवतार ही शंकर का है। अगर जन्म देने वाला है तो शिव है, और मृत्यु देने वाला भी है तो शंकर ही है। जन्म, मरण और परण, ये तीन शंकर के हाथ। डॉक्टर कह दे इतनी तारीख को डिलीवरी हो जाएगी, इतनी तारीख को जापा हो जाएगा तुम्हारी बहू को, 15 दिन पहले हो गया, 8 दिन बाद हो गया, उसने नहीं छोड़ा था, नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा इसकी अंतिम सांसें चल रही है, हॉस्पिटल से ले जाओ, घर सेवा करो। 2-4 दिन जी गया तो जी गया, मालूम पड़े 4 साल निकल गए, 2-4 बार तो गोबर लीक के नीचे सुला दिया, डुकरिया फिर सही हो गई, मरी नहीं। बार बार नीचे सुला, बार बार जिंदा हो जाए, मरती नहीं है। क्यों? वहां से लिखी नहीं है। परण, शादी, पंडितों ने पत्रिका देखकर कह दिया इतनी तारीख तक ब्याह हो जाएगा। कितनी अंगूठियां पिना दी, कितने सारे मंत्र तंत्र का प्रयोग कर लिया, कितनी सारी विधियां कर ली, तो भी बच्चों का ब्याह नहीं हुआ। पंडित जी को फोन लगाकर बोल रहे महाराज जी आपने बताया था वो हमने करा, हुआ नहीं। क्यों? परण भगवान के हाथ में है, जब तक बंधन नहीं करेगा तब तक हो नहीं सकता। कितने ही देखो, बोलो तो रे कितने टीवी पे कथा सुन रहे हो, और कितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे, जरा विचार करो। तुम्हारे लिए कितनी लड़कियां देखी होगी, तुम्हारे लिए कितने लड़के देखे होंगे, कितने बायोडाटे आए होंगे, उसके बाद तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। उसका कारण है जहां भगवान ने बांध रखी है। तुम 50 देख लो, संबंध वही होगा जहां शिव ने लिखा होगा। तो जहां लिख कर रखा होगा वहां होना है। पार्वती जी की माता मीनावती ने कहा था मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं दूंगी जो भस्मी रमाए, जटाजूट पहने, नग्न वेशधारी हो, ऐसे को बेटी कौन देगा। और स्वयं ब्रह्मा आकर कहते हैं जो भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। एक सेठ जी से सेठानी ने बोला देखो स्वामी, तुम जगत में इतना दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, अपनी बेटी इतनी दुखी रहती है, उस बेटी को थोड़ा क्यों नहीं दे देते। सेठ जी बोले उसके भाग्य में नहीं है। तो तुम क्या भाग्य विधाता हो? सेठ जी बोले मैं भाग्य विधाता नहीं हूं, पर उसके भाग्य में नहीं है। तो तुम्हें कैसे मालूम कि भाग्य में नहीं है? सेठानी चिल्लाकर जब बोली तो सेठ जी ने कहा अगर उसके भाग्य में होता तो मैंने कितना अच्छा घर छाट कर दिया था, इतना अच्छा वर दिया था, कितनी धन दौलत संपदा दी थी, कितना परिवार देखकर, पैसा देखकर घर में बेटी को ब्याया था। उसके बाद उसकी किस्मत ऐसी है कि आज 2-2 रोटी के लिए तरस रही है, तो ये उसका भाग्य है। सेठानी बोली तो तुम दुनिया को इतना दान देते तो बेटी को क्यों नहीं दे देते? नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। सेठानी बोली तुम नहीं दोगे तो क्या हुआ, क्या मैं नहीं दे सकती? तू दे दे, जा दे दे। और सेठानी ने आज जमाई को खाना खाने बुला लिया और जमाई को भोजन करने बुलाया तो बेसन के लड्डू बनाए, और लड्डू बनाए तो सेठानी ने लड्डू के अंदर सोने की असरफियां भर दी, सिक्के भर दिए, और लड्डू का डब्बा जमाई से कहा मेरी बेटी को दे देना, पकवान है। जमाई लड्डू लेकर जा रहे थे, रास्ते में विचार करा बच्चों के स्कूल की फीस भरना है, पैसे नहीं है, लड्डू खाएंगे बाद में भ्रष्टा में जाएंगे, उससे अच्छा ही लड्डू हलवाई के यहाँ भेज दूं, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो बच्चों की फीस भरा जाएगी। उसने हलवाई के यहाँ डब्बा भेज दिया 500 रुपये में, 500 रुपये लेकर चले गए। सेठ जी बाहर गांव गए थे और आज सेठ जी बाहर गांव से लौट कर आ रहे थे, उनको याद था कि आज मेरी पत्नी की जन्मदिन है और पत्नी का जन्मदिन, उसको बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। सेठ जी तुरंत हलवाई की दुकान पर गए, भैया कोई ताजा लड्डू है क्या? हाँ सेठ जी अभी ला के देता हूँ, और 700 रुपये में लड्डू का डब्बा सेठ जी को दे दिया। सेठ जी वो डब्बा ले जाकर अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने जैसे डब्बा खोला उसमें से जो लड्डू खाया तो सोने की असरफियां निकली। सेठानी ने माथा ठोका। सेठ जी बिल्कुल सत्य कहते थे, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलता। कितना ही प्रयास है, कितना ही प्रयास है। एक बार दुर्वासा ऋषि राम जी के आ गए और अयोध्या में आकर कहा मुझे राम जी से मिलना है। राम बाबा के सामने पहुंच गए और राजा राम जी के सामने पहुंचकर दुर्वासा बाबा ने राम जी से कहा मुझे आपसे अकेले में बात करना है, इस लक्ष्मण को हटा दीजिए। भगवान राम ने लक्ष्मण को खड़ा कर रखा। दुर्वासा जी फिर बोले
आप और मेरी बात होना है, लक्ष्मण को यहां जितने हैं ये सब चले जाएं। और सुनो महाराज, यदि आपकी और मेरी बात के बीच में कोई आ जाता है तो उसका आपको त्याग करना पड़ेगा, ये विचार कर लीजिए। मेरे राम जी महाराज ने यही विचार किया। ठीक है लक्ष्मण जाओ, पूरा महल खाली कर दो, मेरा कक्ष खाली कर दो। और सुनो लक्ष्मण, इस कक्ष में फिर कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक मैं दुर्वासा ऋषि से बात कर रहा हूं, इस बीच में कोई ना आवे। लक्ष्मण जी चले गए, दरवाजे पर पहरेदारी करने लगे। दुर्वासा भगवान और भगवान राम की चर्चा प्रारंभ हुई, बात चालू हुई। और कुछ देर बाद लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। लक्ष्मण को त्याग करना पड़ा मेरे राम जी को। और दुर्वासा ऋषि कहने ये आए थे कि अब तुम्हारी लीला समाप्त करो और गौलोक धाम वैकुंठ के लिए तुम चलो, बोलने ये आए। और दुर्वासा है कौन? दुर्वासा है कौन आखिर? देवर्षि नारद भ्रमण करते करते एक बार माता लक्ष्मी के पास पहुंच गए और माता लक्ष्मी से कहा, मां बहुत तेज भूख लगी है, कुछ लेकर आइए ना। माता मोतीचूर का लड्डू ला कर दे दी। और माता ने मोतीचूर का लड्डू ला कर दिया तो नारद जी ने खाया। और खाते से नारद जी बोले, मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर का था, लड्डू क्या जोरदार बनाती है अनसुईया मैया, पर तेरे लड्डू में स्वाद नहीं आया। अब तो लक्ष्मी जी के कांटे से खून, लक्ष्मी जी के बता लड्डू 4 खा गया और कह रहा बताओ कि लड्डू में स्वाद नहीं। ठीक है, तो लक्ष्मी जी ने पूछा ये अनसुईया कौन है? तो अनसुईया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति चरणों का स्मरण करने वाली, पति चरणों का अनुमोदन करने वाली, पति चरणों के रसतत्व को धारण करने वाली, वो अनसुईया है। और अनसुईया मैया पति के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करती, पति के चरणों का अनुमोदन करती, पति के चरणों को नमन करती, वो अनसुईया है। क्या अनसुईया इतनी सात्वित्ववान है? अरे मैया तुम क्या लगो। और लक्ष्मी जी को इतना कहकर नारद जी चले सरस्वती के यहां पहुंच गए, ब्रह्माणी के यहां। ब्रह्माणी को भी कह दिया, पार्वती के यहां पहुंचे तो पार्वती को भी कह दिया। अनसुईया के सात्वित्व की प्रबलता का जब बखान किया है देवर्षि नारद ने, तीनों को परीक्षा लेने के भाव जागृत हो। और अनसुईया मैया अनसुईया है, अपने सात्वित्व की प्रबलता है अनसुईया। पति के चरणारविंद का अनुमोदन स्मरण करती हैं। आप में से कितनी माताएं हैं जितनी टीवी पर कथा सुन रही हैं, ऑनलाइन कथा सुन रही हैं, आप में से कितनी माताएं हैं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है, रोज नमन करती है? हाथ उठाओ जरा, कितने प्रणाम करते हैं? इक्का दुक्का कोई होगा प्रणाम करते होगे। और नहीं तो कई घरों में तो बेचारा पति तुम्हारे को प्रणाम कर लेता, चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ो, चुप हो जा, मत बड़बड़ कर, जरा शांति रख ले, थोड़ा चुप हो जा। पति बेचारा करेगा नमनता। महाराज अब अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति चरणारविंद का अनुमोदन करने वाली। और तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से कह दिया, लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा से, पार्वती ने शिव से कहा जाकर परीक्षा लीजिए। और नग्न अवस्था में परीक्षा लेना है, नग्न अवस्था। जाओ चले। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई। जैसे ही भिक्षा के लिए आवाज लगाई अनसुईया जी बाहर आई। बाबा ये लो। तीनों देवता जो ब्राह्मण के रूप में थे उन्होंने कहा भिक्षा ऐसे नहीं लेते, वस्त्र उतार कर आओ, नग्न अवस्था में आओ। अनसुईया जी कहती हैं, बाबा किसी पर पुरुष के आगे नारी कैसे वस्त्र विहीन आ सकती है? बाबा कहते हैं, माता भिक्षा तो हम ऐसे ही लेंगे, अगर आप भिक्षा नहीं दोगी तो हम भूखे रह जाएंगे और हमारे भूखे रहने का दोष आपको लगेगा, भिक्षा दीजिए। अनसुईया जी अंदर गई, आंत ऋषि के कमंडल का जल लेकर आई। अगर मेरा सात्वित्व पक्का है, मैंने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों की तीनों बच्चे हो जाएं, बालक हो जाएं। और जल छोड़ दिया और ब्रह्मा विष्णु महेश 1.5 महीने के हो गए और छोटे छोटे होकर उन अनसुईया जी ने गोदी में उठा लिया, उनकी झोली में थोड़ा थोड़ा सा अनाज दे दिया, विश्वकर्मा जी का ध्यान करा, पलना बनवाया चंदन का, रेशम की डोरी लगाई और अनसुईया जी उनको झुला रही थी। इतने में अंत ऋषि आ गए और अंत ऋषि ने आकर पूछा, अनसुईया ये किनके बच्चे हैं? अनसुईया जी कहती, महाराज सब अपने। अंत ऋषि बोले, अभी स्नान करने गया था तो एक भी नहीं था। अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छपार फाड़ कर देता है। अरे अनसुईया बताना ये बच्चे कहां से लाई है? अनसुईया जी ने सारा चरित्र सुना दिया। अंत ऋषि भी खुश हो गए, घर में 3-3 बच्चे आ गए। अब अनसुईया जी के यहाँ तो आनंद था, रोज नया नया आनंद, चिंता उनको लग गई। लक्ष्मी ने पार्वती से पूछा, तेरा आया क्या? ब्रह्माणी ने नहीं। तीनों देवियों ने एक जगह पर इकट्ठी हो गई, वहीं से देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। श्रीमन नारायण, देवऋषि नारद निकल कर जा रहे, और नारद जी ने बड़े मीठे स्वर में निकल कर जा रहे थे। श्रीमन नारायण कहते कहते लक्ष्मी जी ने बड़े मीठे स्वर में आवाज लगाई, बेटा नारद, ओ बेटा नारद। नारद जी को लगा आज भैया कितना मीठा बोल रही है, कितना मीठा। और जब माताएं मीठा बोलती है तो समझ लो कि कुछ तो चाहिए। जब माताएं बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी, ये पक्का है। आज मैया बड़ा मीठा बोल रही है। बोलो मां क्या चाहिए?
लक्ष्मी जी बोली तूने कहीं नारायण को देखा? हाँ भैया। अनसुईया जी क्या पल्ला में झूल रहा है? पल्ला में झूल रहा है? तो पागल हो गया, मूर्ख हो गया, चल निकल यहां से। अब लक्ष्मी जी ने तो देव ऋषि नारद को भगाया। इतने में ब्रह्माणी ने पूछा तो कहा पल्ला में झूल रहे हैं। पार्वती पूछती है मेरे पति को तो कोई किडनैप भी नहीं कर सकता, मेरे पति को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, बोल नारद मेरे पति कहाँ हैं? नारद जी बोले पल्ले में झूल रहे हैं। जैसे ही सुना देव ऋषि नारद के सम्मुख में तीनों देवियां खड़ी होकर पूछती हम हमारे पति को कैसे लेकर आए? नारद जी बोले जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे ऐसे तुम भी चली जाओ। तीनों देवियों ने ब्राह्मण की स्त्री का रूप बनाया, तीनों एक जैसी तैयार होकर दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजा बंद था, आवाज लगाई माता भिक्षाम देहि, और आवाज लगाने वाली कोई दूसरी नहीं थी। लक्ष्मी जी कहती है मैं राजरानी में पटरानी में किसी के भीख नहीं मांगूंगी। ब्रह्माणी कहती है मैं सरस्वती किसी के दरवाजे पर भिक्षा नहीं मांगूंगी। पार्वती जी कहती है मेरी दौलत तो मेरा पति है, मैं मांगूंगी चलो। और पार्वती ने दरवाजा बंद था और आवाज लगाई माता भिक्षाम देहि। जैसे ही पार्वती जी ने आवाज लगाई, बीच में शंकर जी सोए थे पल्ले में, इधर विष्णु इधर ब्रह्मा। शंकर भगवान ने दोनों कोनी मारकर कहा मेरी तो आ गई, मेरी तो आ गई। भगवान विष्णु और ब्रह्मा बोले अकेले मत जाना प्रभु, जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे। शंकर भगवान से पूछा आप कैसे पहचान गए कि पार्वती आ गई? भगवान शंकर बोले मैं पार्वती की आवाज सुन लेता हूं, समझ जाता हूं कि मेरी है। आज भी एक पति और पत्नी को हजारों जनता के बीच में पंडाल में बिठा दो तो पहचान जाएंगे कि भेरू कहां बैठा है और जगदम्बा कहां बैठी है, तुरंत पहचान जाएंगे। कहीं पर भी बिठा दो आप पहचान। अनसुईया जी ने दरवाजा खोला। जब भगवान ने रोना प्रारंभ करे तो अनसुईया जी दरवाजा खोली, बाहर आई। और बाहर आकर अनसुईया जी ने जैसे ही देखा क्या चाहिए तुमको? माता भिक्षा। भिक्षा में क्या चाहिए तुमको? माता अंदर जो सो रहे हैं पलने में वो हमारे पति हैं, हमें दे दीजिए, आइए पधारो, उठा लो। इतने में अंतरिक्षी आ गया। अंतरिक्षी ने कहा अनसुईया ये कौन है? अनसुईया जी कहती हैं तीनों से जाओ तुम्हारे ससुर जाओ प्रणाम करो। तीनों लक्ष्मी ब्रह्माणी पार्वती ने प्रणाम किया। अंतरिक्षी ने अनसुईया का हाथ पकड़कर बोला अनसुईया बेटे तेते से और बहू लिया साथ साथ हाथ की। अनसुईया जी बोली महाराज कमाती हुए बेटे मिल जाते हैं तो बहुएं इनको लेकर अलग हो जाती हैं। हम माता पिता ने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा ये हम जानती हैं, ये हम जानते हैं। इसलिए जाओ उठा लो जिसको जौन सा बेटा पति चाहिए, हर माल 2 रुपया अपना अपना छाट लो। अब लक्ष्मी जी छाट रही हैं, बदल बदल के उठा लिए। अनसुईया जी को लगा पहचान नहीं पाई पतियों को नहीं जानती। वापिस सुलवाया पलने में, हाथ में जल लिया। अगर मेरा सात्वित्व पक्का है, मैंने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करी है, तो ये तीनों की तीनों बड़े हो जाएं। तीनों बड़े हुए, उनके अंश अवतार से भगवान विष्णु के अंश अवतार से दत्त, ब्रह्मा के अंश अवतार से चंद्र और शिव के अंश अवतार से स्वयं दुर्वासा जी प्रकट हुए। और वही दुर्वासा भगवान राम के दरवाजे पर जाकर परीक्षा लेते हैं, वही दुर्वासा भगवान कृष्ण के दरवाजे पर जाकर परीक्षा लेते हैं। जिस समय द्वारकापुरी में भगवान निवास करते हैं, द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण रहते हैं, उस समय पर दुर्वासा ऋषि स्वयं आते हैं, स्वयं। और दुर्वासा ऋषि ने आकर आवाज लगाई कोई मुझे मेहमान रख लो, कोई मुझे मेहमान रख लो। और देखो भाई मेहमान भी उसको रखा जाता है जो मन का अच्छा हो, जो मन का ठीक हो, जिसके भीतर कपट ना हो, जिसके भीतर छल ना हो, जिसके भीतर प्रपंच ना हो। और जिस मेहमान के भीतर कपट, छल, अहंकार, क्रोध सब भरा रहता है वो मेहमान सुहाता ही नहीं, वो मेहमान नहीं सुहा। देखो बेटियां शादी के बाद घर में आए, जब मायके आए तो ये जो मायका है ये बेटियों का घर है, ये बेटियों का घर है मायका। कई बेटियां कहती हैं कि हम पराये से लगते हैं, पराये से हम लगते नहीं, तुम पराया बनाने का प्रयास करती हो। बेटियां घर में पराई कब दिखती हैं? जब घर में आए मायके में और मुंह धोएं, हाथ पैर धोएं और अपने पर्स में से निकालकर रुमाल से मुंह पोंछें। मायके में आने के बाद अपना टाविल निकालकर, अपना रुमाल निकालकर हाथ पैर पोंछें। घर में टाविल दिया है भाभी ने, भैया ने रखा है, रुमाल भी रखा है, पर बेटियां जब अपना रुमाल निकालकर मुंह पोंछती हैं तब लगता है कि अब ये पराई दिखने लगी है। रसोई घर में आकर बेटियां जब कहें मम्मी चाय बना लूं क्या, मैं भाभी मैं चाय बना लूं क्या, तब लगता है कि बेटियां पराई लगती हैं। तुम अपने घर को अपना घर नहीं समझ रही हो और तुम्हें महसूस होता है कि अब हमारा नहीं रहा तो आप स्वतः ही पराई समझने लगती हो। नहीं, माँ बाप का घर, माता पिता का घर, भगवान शंकर का घर और गुरु का द्वारा, गुरु का घर कभी पराया नहीं होता साहब, कभी पराया नहीं होता।
दधीची ऋषि भगवान शिव का दर्शन कर आनंद पाकर सुख को मूल स्थापित करते हैं। दर्शन भगवान शिव का जो हुआ, जल अभिषेक का दर्शन, जल अभिषेक का दर्शन, सुख को पाया। मांगो क्या चाहिए? दधीची ऋषि ने कहा, भोलेनाथ मैंने अपने गुरु शुक्राचार्य बाबा से श्रवण किया था कि शंकर का स्मरण करो, शिव कृपालु है, दयालु है, अवतार है। और कितनी सुंदर बात करी, ब्रह्मा का अनुमोदन करा, ब्रह्मा से तब प्राप्त हुआ। आपका अनुमोदन करा भोलेनाथ, केवल मुझे देना है तो 3 वर दे दीजिए। दधीची ऋषि शंकर से 3 वर मांग रहे हैं, मुझे 3 वर दे दो, मांगो क्या चाहिए। पहला, इस शरीर पर कोई वज्र का भी प्रहार करे तो ये शरीर की अस्थियां ना टूटे, तथास्तु। दूसरा, मेरे जीवन में कभी मैं पाप कर्म ना करूं। देखिए कितनी सुंदर बात दधीची ऋषि मांग रहे हैं, मेरे जीवन में मैं कभी पाप कर्म ना करूं। तीसरा, अगर मेरे जीते जी भी मेरा ये शरीर देवहित में काम आ जाए तो मैं समर्पित कर दूं, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे समर्पित कर दूं। पर एक निवेदन है, यदि मेरा शरीर देवहित में कार्य में आए, शरीर तो दे दूं, परंतु ये शरीर की अस्थियां कहीं देवतुल्य भाव में पूजी जाए, देवताओं के अनुकूल हो जाए, तथास्तु। भगवान शंकर ने वर दे दिया। समय आया, अब मांग लिया, इतना मांग लिया दधीची ऋषि ने कि क्रोध तो दधीची बाबा को था राजा छुप पर। और राजा छुप गए भगवान विष्णु के पास में। भगवान विष्णु से जाकर कहा, प्रभु कृपा करिए, दधीची ऋषि ने वर प्राप्त कर लिया है शंकर से, अब उसको हराया नहीं जा सकता, आप कृपा करके हमारी मित्रता वापस करा दो। भगवान विष्णु ने कहा, भैया मुझे काय को बीच में डालते हो, मुझे काय को बीच में डालना। पति पत्नी झगड़ा करे आपस में तो देवरानी जेठानी से निवेदन है, बीच में मत आना। माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं तो बच्चों से निवेदन है, बीच में मत आना। और बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो बड़ों से निवेदन है कि बीच में मत आना। ये विनाशता है। दो मित्र आपस में झगड़ा कर रहे हैं, थोड़े लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, फिर लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, बीच में ना आई। पर राजा छुप की संधि कराने के लिए भगवान विष्णु चले गए और राजा छुप का साथ भगवान विष्णु देने के लिए पहुंचे। आखिरी में भगवान विष्णु ने कह दिया कि मैं रूप रखकर ब्राह्मण का आया हूं, पर ब्राह्मण नहीं हूं, मैं विष्णु हूं। दधीची ऋषि कहते मैं पहचान गया था आप विष्णु हैं, क्या चाहते हो? राजा छुप से मित्रता कर लीजिए। ठीक है कोई बात नहीं, उसने गलती करी, क्षमा मांगे, उसने मेरे को लात मारी थी, क्षमा मांग ले, बस और क्या चाहिए। आकर राजा छुप ने क्षमा मांगी, दधीची बाबा से मित्रता बढ़ गई। आया समय जब भगवान इंद्र वृत्रासुर का अंत करने के लिए, इंद्र जिसके गुरु थे बृहस्पति, सिंहासन पर विराजमान थे, बृहस्पति बाबा बैठे हुए थे, इंद्र का सिंहासन लगा हुआ था और बृहस्पति बाबा का आगमन हुआ, सम्मान नहीं कर पाए, बृहस्पति चले गए, इंद्र का गुरु का अपमान हो गया। तो इंद्र बृहस्पति बाबा को बुलाने भेजे, बृहस्पति बाबा आए नहीं, क्रोध आ गया इंद्र को, एक गुरु चले गया तो क्या हुआ, मैं दूसरा गुरु बना लूंगा। दूसरा गुरु बना लिया विश्वरूपा जी, और विश्वरूपा जी को गुरु बनाया जिनके 3 मुख थे, एक मुख से भाग लेना, दूसरे मुख से देव देना, तीसरे मुख से राक्षसों को प्रदान करना। इंद्र को मालूम पड़ा कि ये राक्षसों को भाग दे रहे हैं, तलवार उठाकर इंद्र ने विश्वरूपा जी का सिर काट दिया, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, इंद्र कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप गए। देवऋषि नारद ने कहा, कब तक छुपे रहोगे, ब्राह्मण हत्या तुम्हारा पीछा कर रही, इसको बांट दो। इंद्र ने ब्राह्मण हत्या को बांटा। सबसे पहले जलदेव के पास जाकर कहा, जल नारायण आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। जल ने कहा, ब्राह्मण हत्या का अंश लूंगा, पर लाभ क्या होगा, क्या लाभ होगा? तो जलदेव को कहा, आपको कल कल करके बहाते रहेंगे। तो जल के ऊपर जो फेन होता है यह ब्राह्मण हत्या का अंश है। दूसरा भाग दिया अग्नि को, हे अग्नि आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। अग्नि ने कहा, मेरा क्या लाभ होगा, मेरा लाभ क्या है? तो इंद्र ने कहा, हम तुम्हें निरंतर वायु का संचार देंगे। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। तो अग्नि के ऊपर जो नीली लपट होती है, जो नीली लपट है, यह ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए आज भी ब्राह्मण यदि यज्ञ करते हैं, चतुर ब्राह्मण, अच्छा यज्ञ करने वाले अगर ब्राह्मण होंगे और यज्ञ करने बैठते हैं, अब यजमान तो घी पे घी डालता है, सांकल्य पर सांकल्य डालता है, यज्ञ की अग्नि ऊपर जाती है, ज्यादा यदि यज्ञ की अग्नि ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी, और नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। तो ब्राह्मण जानते हैं अगर यज्ञ की आंच ऊपर हुई तो इसमें ब्राह्मण हत्या लगी। तो ब्राह्मण यज्ञ की अग्नि ऊपर ना जाए तो एक शरबत बना के रखते हैं, दूध दही मिलाकर रखते हैं। जैसी आंच ऊपर हुई तो इन्होंने 1 लोटा शरबत गिलास भरकर शरबत डाल दिया, दूध दही डाल दिया, जिससे अग्नि नीची हो जाए। अगर अग्नि ऊंची होगी तो उसमें ब्राह्मण हत्या लगेगी, नीली लपट आ जाएगी, ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, और ब्राह्मण हत्या लगी तो यज्ञ खंडित हो जाएगा। तो यज्ञ खंडित ना हो उसके लिए शरबत डाल। और कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, जितनी जितनी आंच ऊपर जाए, अग्नि ऊपर जाए, तो जजमान बड़े खुश होते, वाह 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 क्या यज्ञ हो रहा है, क्या यज्ञ हो रहा है। पर ब्राह्मणों के तो मन में छुपता हो कि अग्नि नीची जाए, धुआं निकलेगा चल जाएगा।
पर आंच ऊंची नहीं होना चाहिए। और कई यजमानों को बड़ा खुशी होती है, और घी डाल दो, और धूप डालो, और कपूर डाल दो। अरे भैया जरा वेद और शास्त्र क्या करें वो भी तो देखो, कि ज्यादा ऊपर आंच गई तो नीली लपट लगी, और नीली लपट उसमें आई तो यज्ञ खंडित हुआ, फिर उसका कोई महत्व नहीं है। तो अग्नि को ब्राह्मण हत्या का दोष दे दिया। तीसरा पृथ्वी को दिया, ए पृथ्वी आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। पृथ्वी ने कहा ब्राह्मण हत्या का अंश, हाँ हम तुम्हें हरी भरी बनाकर रखेंगे। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है, और पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हिंदू धर्म में वेद और शास्त्र कहते हैं कि भगवान का यदि कोई प्रसाद बनता है, जन्माष्टमी के समय पर आप भगवान के लिए पंजेरी बनाते हो, भगवान के लिए सुंदर हरीरा बनाते हो, लड्डू बनाते हो, तो भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डलती। ध्यान रखना, आपकी बहू का जापा हो, डिलीवरी हो, तो खूब बादाम गोंद सब तल तल के खिलाओ, पर भगवान का जापा हो, भगवान का जन्मदिन हो, भगवान का जन्मोत्सव हो, रामकृष्ण का जन्मोत्सव हो, तो उसमें गोंद तलकर प्रसाद में कभी मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश है। ब्राह्मण हत्या। और विद्वान जो ब्राह्मण होते हैं साहब, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा या भागवत पुराण पढ़ी होती है, सुनी होती है, वो ब्राह्मण कभी भी, जो विद्वान ब्राह्मण होंगे वो कभी भी गोंद का लड्डू, गोंद तली हुई कभी नहीं खाएंगे, भले वो देसी घी में तले, कुछ भी तले, पर गोंद नहीं खाते, गोंद का लड्डू नहीं खाते। क्यों? क्योंकि इसमें ब्राह्मण हत्या का अंश है। ब्राह्मण पृथ्वी को दे दिया, अभी भी ब्राह्मण हत्या कम नहीं हुई, तो इंद्र स्त्री के पास पहुंचे, हे नारी आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। नारी ने कहा ब्राह्मण हत्या का अंश, इससे हमारा क्या फायदा होगा, हम आपको बुढ़ापे तक सुंदर बना के रखेंगे। तो जितनी जितनी बुढ़ी अम्मा उन सुंदर दिखती है, इसमें ब्राह्मण हत्या का अंश इनको भी लगा हुआ। ब्राह्मण हत्या का अंश दिया, हम तुम्हें बुढ़ापे तक सुंदर बनाकर रखेंगे। स्त्री का रजस्वला होना, 7 दिन तक स्त्री जो कार्य नहीं करती है, मंदिर नहीं जाती, पूजा नहीं करती, पाठ नहीं करती, अर्चना नहीं करती, रजो धर्म में जो नारी रहती है, ये ब्राह्मण हत्या का अंश है। ब्राह्मण हत्या 4 स्थान पर ब्राह्मण हत्या बांटी गई। तब विश्वरूपा जी के पिता तुष्टा ऋषि को क्रोध आया, उन्होंने वृत्रासुर को यज्ञ से उत्पन्न करा, इंद्र के साथ युद्ध हुआ। इंद्र बार बार भाग जाता, फिर आ जाता, फिर भागता, फिर आता। अंत में इंद्र हार गया, ब्रह्मदेव के पास गए, हे ब्रह्मा जी कृपा करिए, ब्राह्मण हत्या के कारण तो छूट गया, पर ये वृत्रासुर नहीं मर रहा, इस राक्षस का अंत कैसे होगा? ब्रह्मदेव ने कहा दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनसे उनकी अस्थियां मांग लो। दधीचि बाबा के पास इंद्र ने दधीचि ऋषि से जाकर निवेदन करा, उठे नहीं दधीचि बाबा, बैठे पीपल के पेड़ के नीचे दधीचि ऋषि। आज भी दधीचि बाबा का स्थान, कभी नैमिषारण्य तीर्थ में जब आप लोगों का भाव हो, दर्शन के लिए जब जाएं, नैमिषारण्य से कुछ ही दूरी पर दधीचि बाबा का वो स्थान बना हुआ है, जहां पर दधीचि ऋषि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तब साधना करें। अब साधना करिए, समय है। महाराज देवताओं ने आकर निवेदन किया, स्वयं ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु वृत्रासुर को मारने के लिए, क्योंकि वृत्रासुर के साथ में दधीचि ऋषि का श्राप था भगवान विष्णु को कि तुमने राजा शुभ का साथ दिया है तो तुम्हें वृत्रासुर से हारना पड़ेगा। इसलिए भगवान विष्णु भी वृत्रासुर को नहीं जीत पाए, भगवान विष्णु भी नहीं जीत पाए। तब भगवान विष्णु भी आराधना करने आए दधीचि बाबा से, शंकर के भगत से स्वयं भगवान शिव भी आराधना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप ये अस्थियां दे दीजिए, इन अस्थियों को दे दो। दधीचि ऋषि ने कहा मैंने शंकर को वचन दिया था, यदि मेरा शरीर देवहित में काम आएगा तो देने को तैयार हूं, और यह मनुष्य की देह का आनंद सुख है साहब। आपके भी जीवन में अगर किसी को कष्ट है, फिर निवेदन करूंगा, मंदिर में अगरबत्ती भले मत लगाओ, मंदिर में दीप भले मत जलाओ, मंदिर में पेड़ा भले मत चढ़ाओ। अगर आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके नजदीक में अगर कोई दुखी है, कष्ट में है, उसको यदि प्रेम की वाणी भी बोल ली है, एक रोटी भी प्रेम की खिला दी, किसी के चेहरे पर इस्माइल ला दी, तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर है साहब, मंदिर में दीप जलाने के बराबर। आज ये राव परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है। शंकर की कथा करवाने के माध्यम से आप जो ऑनलाइन कथा करवा रहे हो, किसी भी रूप में आप इस वृद्धाश्रम के निर्माण,
गौशाला के निर्माण, मंदिर निर्माण में जो सहयोग कर रहे हो, कितने बुजुर्ग लोगों के, कितनी गौ माता के चेहरे पर प्रसन्नता प्रदान कर रहे हो कि किसी के मरने के बाद 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है मरने के बाद, और जैसे ही 10 दिन पूरे होते हैं जीवात्मा चली जाती है, उसको ले जाते हैं। फिर 8 दिन तक वो भोग भोगती है। कितने दिन? 8 दिन तक भोग भोगती है, और भोगने के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में, चावल के खेत में पटक दिया जाता है। चावल के खेत में वो जीवात्मा चावल के अंदर, धान के अंदर चली जाती है। फिर उस चावल को पक्षी खाता है तो पक्षी के रूप में जन्म लेती है, जल का कोई जीव खाता है तो जल में जन्म लेती है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेती है, पशु खाता है तो पशु के रूप में जन्म लेती है। इसलिए हमारी विष्णु पुराण कहती है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल इसलिए नहीं खाते क्योंकि उस अन्न में, उस चावल में, उस धान में वो जीवात्मा निवास करती है। और विष्णु पुराण कहती है कि एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन पहला गासा चावल का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन भर की जब एकादशी का व्रत करा होता है और दूसरे दिन जब हम चावल का गासा खाते हैं तो जितने चावल में जीव होते हैं उनको एकादशी का पुण्य मिल जाता है, उनको मोक्ष मिल जाता है, फिर उनका जन्म नहीं होता है, उनको मोक्ष मिलता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल का त्याग करें और द्वादशी के दिन चावल का पहला गासा मुख में जाए तो जीव ना जाने कितने तर जाए, कितने मोक्षता। तो 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर है और 10 दिन के बाद जीवात्मा चली गई भोग भोगने के लिए। तो यहाँ तुमने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, वो 10वें के बाद में करा। 10 दिन तक कोई कुछ करता ही नहीं है। कहते हैं सूतक लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि वो जीवात्मा घर पे ही पड़ी हुई है। उसको दिखाया जाता है तेरे मरने के बाद भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कीर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा, कितना दान कितना पुण्य, लोग भोजन कर रहे कि नहीं कर रहे। मरने के बाद दिखाया, जीवात्मा को अटारी पर रखकर, उसके घर की छत पर रखकर दिखाया जाता है, देख तेरे परिवार वाले क्या कर रहे हैं, जिनके लिए तू रोता था, 24 घंटे रोता था, मेरा मेरा कहता था। चले 10 दिन बाद वो गई और तुमने फिर 12वें के दिन सुखसेज दी, 12वें के दिन सैया दी, 12वें के दिन पंडितों को भोजन कराया, 12वें के दिन ब्राह्मण भोज कराया। अब वो जीवात्मा चली गई, मिला किसको? शिव महापुराण कहती है जीते जी कर लो, सैया देना है जीते जी दो, सुखसेज देना है जीते जी दो, ब्राह्मण भोज कराना है जीते जी कराओ, गौ के लिए दान करना है जीते जी करो, वृद्धाश्रम के लिए करना है जीते जी करो, मंदिर निर्माण, अपन जमीन खरीद कर कहीं मंदिर नहीं बनवा सकते, कम से कम मंदिर निर्माण हेतु करना है जीते जी करो। मरने के बाद कोई गारंटी नहीं, कुछ भी नहीं। इतने बड़े लोटे में हड्डियां भर के गंगा जी छोड़ आएंगे, पीछा छूटा, कोई ना पूछेगा। 16 श्राद्ध में इतना बड़ा फोटो जो टंगा होगा वही निकाल लेंगे, लगा लेंगे वही। और आज के बच्चे तो बाहर देश विदेश में रह रहे हैं, उनको तो तिथि का भी ध्यान नहीं रहता कि अम्मा कौन सी तिथि को श्राद्ध है, उनको तिथि का ही भान नहीं रहता, तो वो फोन कर कर बोल दे। आज के ज़माने में तो जब सब कुछ, तो वो मरी बेचारी गुजरात में एक बूढ़ी माँ, बेटा नहीं आया, पूना से बेटी नहीं आई और नासिक से बेटा नहीं गया, अंतिम संस्कार मोहल्ले वालों ने कर दिया। 3 दिन पूरे हो गए, बेटा बेटी दोनों गुजरात पहुंच गए, कोई ब्राह्मण भोज नहीं, कुछ भी दान पुण्य नहीं, फ्लैट बेचा, फैक्ट्री बेची, पैसा दोनों बहन भाई ने बांट लिया, लेके चले गए। और तुम पूरी जिंदगी फ्लैट को झाड़ू पोछा लगवा लगवा के संभाल संभाल के रख, बस संभाला, चौकीदारी करिए तुमने, फ्लैट की भी, पैसे की भी, धन की भी, केवल चौकीदारी। सही सदुपयोग तो इन्होंने करा है, ये राव परिवार, ये मित्तल जिंदल परिवार, ये सदुपयोग कर लिए साहब अपनी जिंदगी का, अपने धन का। कहा कि बेटा एडिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डर, और काका क्या करोगे, ये रुपया कहां धरोगे। काय का जीवन ददीची जी कर रहे हैं, ददीची ऋषि कर रहे हैं, मेरी अस्थियां काम आए, तैयार हूं मैं, पर निवेदन इतना सा है, अगर मैं हाथ में जल लेकर अपने ऊपर छीटूंगा और जल जाऊंगा तो अस्थियां तो खोखली हो जाएगी, जल जाएगी, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। और दूसरा साधन, ब्रह्मा जी के सामने ददीची जी कह रहे हैं, मेरी हड्डियां आपको मिलेगी, उन अस्थियों का सबसे पहला हक मेरे शंकर का है। किसका हक है? शंकर का। पहला हक मेरी हड्डियों पर, शंकर का जो अनुमोदन करने वाला होता है, शिव की अर्चना करने वाला होता है, शंकर का स्मरण करने वाला होता है, वो कह देता है तन मन और धन ये सर्वस्व शिव का है, मेरा पूरा जीवन शंकर का है, संपूर्ण जीवन शिव। तो ये जो मेरी अस्थियां निकले उसके शंकर का हक है। देता हूं मैं शरीर, पर निवेदन है मेरे शरीर की, अगर मैं जलाकर राख करूंगा तो भस्म हो जाएगी, हड्डियां तो कोई काम की नहीं रहेगी, क्या करा जाए।
गौ माता को आमंत्रित करा जाए। और जो समुद्र मंथन में गाय निकली थी, सुरभि, सुशीला, बहुला, ऐसी 5 गायों को बुलाया गया। दधीचि ऋषि के सामने खड़ा होकर दधीचि बाबा ने निवेदन करा, गौ माता केवल आप मेरे शरीर को चाटना, क्योंकि इस शरीर में जो राख लगी है वो मेरे शंकर की है, भस्म मेरे शिव की है, आप इसको चाटना। मैं आप रूप अपनी चर्म छोड़ता चले जाऊंगा। मैं अपने शरीर को कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए, गौ माता के लिए, जगत कल्याण के लिए अपने शरीर को मैं नैवेद्य का बना लेता हूं। नैवेद्य मतलब कोई मिष्ठान, कोई पकवान का बना लेता हूं। आप चाटती जाओगी, आपको स्वाद आएगा, मेरी हड्डी निकल जाएगी। गौ माता कहती है, दधीचि बाबा यदि हम आपके शरीर को चाटेंगे, दुनिया के लोग तो भ्रम में जिएंगे, कहेंगे बताओ गौ माता ने चाट चाट कर मांस का भक्षण कर लिया होगा। दधीचि जी कहते हैं, गौ माता मेरे शरीर को मैं कुछ देर के लिए नैवेद्य का बनाऊंगा, उस नैवेद्य को आपको चाटना है, क्योंकि गौ माता आपके अंतर्गत 33 कोटि देवताओं का निवास है। गौ माता जब मेरे शरीर का नैवेद्य आपको मिलेगा तो 33 कोटि देवता को भोग लगेगा। मां कृपा करो। गौ माता ने कहा, जगत के कल्याण के लिए शरीर चाटना प्रारंभ करा। शरीर को चाटते चाटते केवल हड्डियों का कंकाल रह गया। अंतिम बिंदु गले तक पहुंचा। दधीचि बाबा की आंख से आंसू नहीं निकला। दधीचि बाबा शिव मंत्र का जाप करते हुए शंकर से बस आखिरी जब कंठ चाट रही थी मां, दधीचि बाबा ने शंकर को याद करा, हे मृत्युंजय कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना, ये अस्थियां तुझे समर्पित हों। और दधीचि बाबा के प्राण छूट गए। अस्थियां इंद्र ने उठाई, विश्वकर्मा जी को दी। विश्वकर्मा जी ने उस अस्थियों के 3 धनुष बनाए, एक वज्र बनाया। 3 धनुष, पहला सारंग, दूसरा पिनाक और तीसरा गांडीव। सारे वेद और पुराण और शास्त्रों में इन 3 धनुष का वर्णन आता है। सारंग धनुष, पिनाक और गांडीव धनुष, ये 3 धनुष बनाए। विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की अस्थियों का एक वज्र बनाया, इंद्र को दिया। जो 3 धनुष बनाए थे उसमें से सारंग भगवान विष्णु को दिया। नारायण आप ले लो, पिनाक और गांडीव ये भगवान शंकर ने ले लिया। शिव ने एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा, जिस फेफड़े की हड्डी के कारण दधीचि ऋषि ने शिव को प्राप्त करा था, वो टुकड़ा शंकर ने उठा लिया। ये मुझे दे दो। पिनाक और गांडीव लेकर जब शंकर जी चले, वत्रासुर के साथ जब युद्ध हुआ, पिनाक इंद्र को दिया तो इंद्र ने युद्ध कर कर फिर शिव को दिया। वत्रासुर तो मर गया, भगवान शंकर ने उस पिनाक का त्याग कर दिया। पिनाक का त्याग करा, वही पिनाक इंद्र के यहां रहा। आने वाले समय में राजा जनक की 27वीं पीढ़ी में वो पिनाक धनुष दिया गया। जनक को प्राप्त हुआ। जनक जी ने वो स्वयंवर में रखा। जिस धनुष को राम जी ने तोड़ दिया, राम जी ने तोड़ा वो पिनाक धनुष, तो सारंग धनुष परशुराम भगवान को भगवान विष्णु ने दिया। परशुराम जी जब राजा जनक के दरवाजे पर आए, धनुष टूटा हुआ देखा, क्रोध आया परशुराम जी को। सारा क्रोध जब समाप्त हुआ तो जो भगवान विष्णु ने सारंग धनुष परशुराम जी को दिया था, वो सारंग धनुष परशुराम जी ने राजा राम जी को दिया। जो राम जी के हाथ में धनुष नजर आता है, वो धनुष दधीचि ऋषि की हड्डियों का सारंग धनुष है। अर्जुन ने जब तप करा शंकर भगवान का, भोलेनाथ ऐसी कृपा करो कि मैं धर्म का ध्वज स्थापित करूं, अधर्म का नाश करूं। शंकर भगवान ने गांडीव धनुष अर्जुन को दे दिया। जब गोलोक धाम में भगवान कृष्ण का अवतार होने वाला था, पृथ्वी पर भगवान कृष्ण आने वाले थे, तो भगवान कृष्ण ने, भगवान नारायण ने भगवान शिव से स्तुति करी, शंकर का अनुमोदन करा। भगवान विष्णु शंकर से निवेदन करते, शिव से निवेदन, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर करुणा करो। शंकर जी बोले, बोलो नारायण क्या बात है। नारायण कहते हैं, प्रभु राम अवतार में आपने मुझे कुछ गिफ्ट दिया था। शंकर जी ने कहा, मैंने नहीं दिया था, परशुराम जी ने दिया था। मैंने नहीं दिया गिफ्ट, परशुराम जी ने दिया। तो इतने में भगवान विष्णु बोले, परशुराम आप ही का तो अवतार है, शंकर का ही तो एक रूप है, शिव का ही तो अनुमोदन है, शंकर का ही तो वेश है। आप यदि परशुराम भगवान का अगर मूर्त का दर्शन करेंगे तो मृगछाला पहने हुए, परसा रखे हुए बाबा परशुराम का दर्शन करेंगे तो शिव जैसा होगा, त्रिपुंड धारण करे हुए। तो आप ही का तो रूप परशुराम अवतार है। प्रभु आप ही ने मुझे धनुष दिया था, कृष्ण अवतार में आप कृपा करिए, राम अवतार में आपने मुझे जो धनुष दिया है उसी का अंश मुझे कृष्ण अवतार में चाहिए।
भगवान कृष्ण ने कृपा, शंकर ने कहा ठीक है, आप मृत्यु लोक में जब जन्म लेंगे नारायण, कृष्ण बनकर जब जन्मेंगे, जगत का कल्याण करने के लिए आपका जब कृष्ण अवतार होगा, तब रास मंडली में मैं दर्शन करने के लिए आऊंगा, आपके लिए कुछ लेकर आऊंगा, और जो लेकर आऊंगा आप वो ब्रज में ही छोड़कर चले जाओगे, ब्रज में ही। और वही एक ऐसी होगी जो ब्रज में जगत का कल्याण करेगी। जब शंकर और पार्वती रास मंडली में जा रहे थे तो पार्वती भगवान कृष्ण के लिए कदम्ब फूल की माला लेकर जा रही है, कमल गुच्छ की माला लेकर जा रही है। शंकर भगवान बोले मैं क्या लेकर जाऊं? पार्वती जी बोली मर्जी आपकी है। शिव जी ने वो दधीचि ऋषि की जो हड्डी का टुकड़ा उठाया था, विश्वकर्मा जी को बुलाकर उसको घिसवाकर तैयार करवाकर उसकी बंसी बनवाई है। उसकी बंसी मेरे शंकर ने बनवाई। और दधीचि ऋषि के वो फेफड़े की अस्थि की, जो दधीचि ऋषि की अस्थि की बंसी, हड्डी अस्थि, उसकी शंकर भगवान ने विश्वकर्मा जी से उसकी बंसी का निर्माण करवाया। और रास मंडली में शंकर चले, एक रास किया, दर्शन किया भगवान। आखिरी में शिव जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भोलेनाथ कुछ वचन दिया था गौलोक धाम में आने से पहले, मेरे लिए लेकर नहीं आए हो? प्रभु ये लीजिए। कहते हैं शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शंकर के भजन में डूबने वाला, शंकर की कथा में डूबने वाला, यदि प्राण त्यागता भी है तो दधीचि ऋषि की जैसे हड्डियां भी काम आ जाती है। देवता उसको पाकर भगवान कृष्ण को जो सुख दधीचि ऋषि की अस्थि की बंसी का हुआ है, वो सुख भगवान कृष्ण को फिर कहां प्राप्त मिला? भगवान शंकर की प्राप्ति द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा जो प्राप्त हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है साधारणता नहीं है, शंकर देता है। और जिसको भगवान शिव एक बार पकड़ ले, जो शंकर का हो गया, जिसने शंकर मंदिर में जल ले आकर चढ़ा दिया, शिव का अभिषेक कर लिया, पूजन कर लिया, अर्चना कर लिया, नहीं भी करा, बेलपत्र ही समर्पित कर दिया, वो भी नहीं करा, 3 बार ताली बजाकर भगवान शिव को रिझा लिया, वो भी नहीं कर पाया, तो बम बम भोले भोल कर जिसने भगवान शंकर को राजी कर लिया, शंकर कहते हैं वो जीव मेरा हो जाता है। मैं उसको फिर जगत में तड़पने नहीं देता, उसको परेशान नहीं होने देता। मेरा आपसे भी निवेदन है, जीवन में अगर दुख हो तो शंकर का भजन जरूर करना, शिव स्मरण जरूर करना। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न हो। इधर दधीचि ऋषि की अस्थियां तो ले गए देवता, वृत्रासुर भी मर गया, सुवर्चला सुवार्च जो दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी है वो गर्भ से थी, शंकर जी का पूजन कर कर जैसे ही उठी, उठकर पति उस ओर पीपल के पेड़ के नीचे जो तप कर रहा था वहां जाकर देखा तो पति नहीं था, रो पड़ी, बिलक पड़ी, देवताओं के झुंड को देखा, सारे देवता खड़े हुए थे, सबको देखकर बिलकती हुई बोली नारायण मेरे पति नहीं दिख रहा, यहां तो शंकर की आराधना में बैठे थे, यहां तो शिव की आराधना कर रहे थे, मेरे पति कहां हैं? मेरे पति कहां हैं? वो शिव आराधना में डूबने वाले, शंकर के चरणों का अनुमोदन करने वाले मेरे पति कहां हैं? भगवान विष्णु कहते हैं सुभाष, देवताओं के कल्याण के लिए तुम्हारे पति की अस्थियों की जरूरत पड़ी थी, तो देवताओं के हित के लिए तुम्हारी पति की अस्थियां ले ली गई है। सुभाष की आंख में आंसू थे, गर्भ से थी, 8 महीने का गर्भ है सुभाष का, 8 महीने का गर्भ सुभाष के गर्भ में, पूरे 8 महीने तक सुभाष ने शंकर जी का स्मरण करा, जल अभिषेक करा, और केवल 8 महीने नहीं पूरी जिंदगी। जितने कथा सुन रहे हो शिव महापुराण की टीवी के माध्यम से, अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना कि जितनी माताएं इस कथा को सुन रही हैं, इन्होंने कुंवारी अवस्था में भी शंकर को जल जरूर चढ़ाया होगा, इन्होंने कुंवारी अवस्था में जब कुंवारी होंगी, शादी नहीं हुई होगी, तब शंकर के मंदिर जरूर गई होगी, सोमवार का व्रत जरूर करा होगा। और सोमवार का मतलब ये सा उमा, सा और उ और मा, सोम, अर्थात जो सोमवार का व्रत करता है वो उमा की तरह रहता है, शंकर का प्रिय हो जाता है।
आप अपने हृदय चित्त पर हाथ रखकर देखना, जितने टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, आप जितनी स्त्रियां हैं, माताओं से निवेदन है, आपने कुंवारी अवस्था में जरूर शंकर का भजन करा। एक लोटा पानी तो श्रावण में चढ़ाया ही है, सोमवार का व्रत तो कभी ना कभी कराई, नहीं भी करा तो दर्शन तो शंकर का करा है आप। इसीलिए शंकर ने यह मौका दिया है आपको। सुभाष कहती है मैंने बचपन से शंकर की आराधना करी है। दधीचि ऋषि ने तो बाद में चालू करी साहब, जब शुक्राचार्य जी ने कहा, जब शुक्राचार्य जी से पूछा कि इतनी जल्दी कौन देवता राजी हो सकता है, तो शंकर, भोला, वो घड़दानी, भंडारी। पर सुभाष तो बचपन से शिव की आराधना करती थी। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शंकर के सिवा कुछ नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं मेरा, और मैं शंकर को रिझा, और आपने मेरे पति के प्राण हर लिए। सुभाष कहती है ये सुभाष गर्भवती नारी पीपल के वृक्ष के नीचे जिसमें 52,000 ब्राह्मण निवास करते हैं, 33 कोटि देवता जहां बैठते हैं, मैं श्राप देती हूं ए नारायण, आपको गर्भवती नारी के पति के प्राण अपने लिए हैं, आपके घर में स्त्री कभी गर्भ धारण नहीं कर पाए, औलाद नहीं होगी आपके यहां, संतान नहीं होगी आपके। विष्णु भगवान के नयन जल थे, शंकर के पूजन कर कर उठी थी। पीपल के वृक्ष के नीचे 2 पत्थर पड़े थे, सुभाष ने उन 2 पत्थर को उठाकर गर्भ पर मारना प्रारंभ करा। शंकर भगवान प्रकट हो गए, ये देखकर शिव सामने, ये सुभाष क्या कर रही हो, ये दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी हो तुम, मेरी आराधना करी है तुमने, पूरी जिंदगी तुम्हारा आराधना में निकाल दी, और ये कर क्या रही हो, क्या कर क्या रही हो। सुभाष, बाप नहीं तो बच्चे को रखकर करूंगी क्या, लोग क्या कहेंगे, इसको जन्म नहीं देना है मुझको, इसको मैं जन्म नहीं दूंगी। सुभाष बच्चे को क्यों मार रही है। सुभाष कहती है मैं मरना चाहती हूं। तो बच्चे ने क्या गलत किया है जो उसको मारना चाहती है, इसको मत मार। सुभाष कहती है भोलेनाथ आप कह रहे हो इसलिए इस बच्चे को जन्म दे देती हूं, पर मैं अपने प्राणों को नहीं रखूंगी, पति के साथ सती हूं, मैं पति के साथ सती होंगी, मेरा पति नहीं तो मैं भी नहीं। सुभाष 2 पत्थर उठाकर अपने गर्भ पर प्रहार कर कर बच्चे को जन्म देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का एक अंश सुभाष के गर्भ से जन्म लेता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जिस बच्चे को जन्म दिया उसका नाम पिपलाद होता है। क्या नाम पड़ गया, पिपलाद। जिस पिपलाद ने भगवान शंकर के कई श्लोकों का, कई स्मरणों का, कई मंत्रों का निरूपण करा है, उच्चारण करा है, भगवान शंकर की पूजन का विधान वर्णित करा है, पिपलाद। कभी मौका मिले तो पिपलाद के चरित्र का स्मरण करिए, पुराणों में, शास्त्रों में। पिपलाद का जन्म, जिस पिपलाद ने भक्ति का प्रतिबिंब जागृत करा, शंकर की पूजन का विधान बताया, शंकर का स्मरण करना बताया, शिव को प्राप्ति का केंद्र बिंदु बताया, शंकर को कैसे प्राप्त करा जाए वो वर्णित किया। सुभाष चली गई, पिपलाद जन्म ले लिया। शिव जी ने माता पार्वती से कहा पार्वती इस पिपलाद को लीजिए और इसका भरण पोषण और पालन तुम करिए। देखिए शंकर की कृपा देखिए। लोग कहते हैं हमारा कोई नहीं है, कोई कहता है हमारे यहाँ ये नहीं है, कोई कहता है हमारे यहाँ ये नहीं है, कोई कहता है हमारा ये नहीं है, हम बड़े दुखी, हम बड़े कष्ट में, हम बड़ी तकलीफ में, हमारा कोई नहीं। महाराज जिसका कोई नहीं उसका मेरा शंभू है, उसका मेरा शंकर है, दानी शंकर उसका। शंकर सबका बाप है साहब, जगत का। वो तुम्हारा दादा भी है, पिता भी है, परमात्मा भी है, वो तुम्हारा भाई भी है, सगा भी है, साथी भी है, सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, सब कुछ शिव है, सर्वस्व शिव है, सब कुछ। पिपलाद समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज भगवान शंकर की कथा सुनते हैं, मोक्ष पाते। चंचुला देवी ने कथा करवाई, तुमरुका जी ने कथा वाची, बिंदुक कथा को श्रवण करने के लिए बैठा, और बिंदुक जिस कथा को श्रवण करने के लिए बैठा है बारंबार बिंदुक उस भगवान शंकर की आराधना को करता जाता है। चंचुला देवी कथा के रस तत्व को सुनने के लिए जोड़े की जरूरत होती है, इसलिए भगवान शंकर और पार्वती दोनों गणा और गौर बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। कोई शंकर का अनुमोदन करने वाला मिल जाए, कोई शिव मंदिर से अगर निकलकर जा भी रहा है, बस उसका दीदार भी हो जाए, उसका स्मरण भी हो जाए,
शंकर का गुणानुवाद करने वाले को केवल याद ही कर लिया जाए तो शिव महापुराण कहती है तो भी मेरा शंकर तार देता है। ये तारकासुर का संवाद कर रहा है, तारकासुर का संवाद। अच्छा, कितनी विचित्र बात है। शिव महापुराण के चरित्र को यदि आप सुने, तारकासुर का संहार यदि सुने, आपने पढ़ा होगा, हजारों बार सुना होगा कि तारकासुर को भगवान कार्तिकेय ने मारा, भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार करा। पर आपके मन में कभी एक प्रश्न आया, आपके मन में कभी एक विचार आया? वो विचार कौन सा? कि तारकासुर मांग रहा है कि मैं मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मरूं। उसने ये क्यों नहीं मांगा कि मैं मरूं तो शंकर के द्वारा मरूं, शंकर के पुत्र द्वारा मरूं, शंकर के द्वारा नहीं। क्यों भैया? शंकर तो समाधि में लीन थे, शंकर तो तप में लीन थे, शंकर तो समाधि की मुद्रा में बैठे हुए थे। अगर तारकासुर कहता कि मैं शंकर द्वारा मरूं तो भी मरना मुश्किल था, क्योंकि शिव उठते नहीं। तो इसने शंकर से मृत्यु नहीं मांगी। अगर तारकासुर ने मृत्यु मांगी है तो शंकर के पुत्र से मांगी। क्यों? कारण क्या है? क्या कारण था ऐसा कि उसने शंकर भगवान से मृत्यु नहीं मांगी और पुत्र से मांगी? तो शिव महापुराण में वर्णन किया, लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन किया, महाराज तारकासुर शंकर भगवान की आराधना में लगा रहता। तो उसने ब्रह्मा के पुत्र से मृत्यु नहीं, विष्णु के पुत्र से मृत्यु नहीं। उसको तो ये मालूम था कि देवताओं की संतान नहीं होगी। उसको तो ये ज्ञात था कि भगवान विष्णु को तो श्राप लगा कि तुम्हारे औलाद नहीं होगी। देवताओं को श्राप है कि उनके घर संतान नहीं है। तो मांगने को तो ये कह सकता था कि मैं भगवान विष्णु के पुत्र से मरूं, और उसको ये मालूम था कि इनकी औलाद नहीं होगी, तो मरता ही नहीं, उसके प्राण छूटते ही नहीं। वो कह देता मैं ब्रह्मा के पुत्र से मरूं तो उसके प्राण छूटते ही नहीं। पर वो ब्रह्मा से मांग रहे हैं। तारकासुर अगर मांग रहा है तो ब्रह्मदेव से कहता है कि मैं शंकर के पुत्र द्वारा मरूं, मैं शंकर के पुत्र से मरूं। क्यों? किस लिए? क्या कारण है? महाराज तारकासुर शंकर का उपासक है। एक बार तारकासुर और शिव दोनों सामने मिले, सम्मुख मिले। तारकासुर मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर रहा, और इतना विशाल शिवलिंग तारकासुर ने बनाया, इतना विशाल शिवलिंग बनाया, बहुत विशाल, क्योंकि तारकासुर का स्वरूप भी बहुत बड़ा था। और विशाल शिवलिंग का निर्माण जब तारकासुर ने करा और उसकी आराधना करी, स्वयं उस शिवलिंग में भगवान शंकर सम्मुख आ गए, स्वयं उस शिवलिंग में शंकर सामने आए सम्मुख। और फिर निवेदन करूंगा, प्रत्येक शिवलिंग चाहे छोटा हो बड़ा हो, शंकर का शिवलिंग की आकृति कितनी भी बड़ी हो, तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी शिवलिंग है, तुम्हारे घर में एक छोटा सा शंकर का शिवलिंग है, तो भी उसमें शंकर विराजमान है। एक निवेदन आपसे करूंगा, घर के शिवलिंग की पूजन केवल सुबह एक बार होती है, बाद में शाम के समय एक बार दिया लगाते हो तब होती है। और मंदिर के शिवलिंग की पूजन जो आता है, जल चढ़ाकर, अगरबत्ती लगाकर, दीप लगाकर, बेलपत्र, फूल, शमीपत्र, पत्तियां जो भी समर्पित करता है, शंकर भगवान का वो शिवलिंग धीरे धीरे सबके आनंद में पुष्ट होते चले जाता है, सिद्ध होते चले जाता है। ये उसी तरह जैसे आपका पुत्र, आपका बेटा, घर में उस बेटे को तुम कुछ भी खिलाओ वो नहीं खाएगा। तुम्हारे घर के बेटे को तुम टॉफी दे दो, बिस्कुट दे दो, मिक्सचर दे दो, तुम्हारे बेटे को तुम कुछ बोल दो तो खाने में आनाकानी करेगा। पर उसी बच्चे को तुम अपनी फ्रेंड के घर ले जाओ, अपनी सहेली के यहाँ ले जाओ, अपनी मेहमानी में ले जाओ, किसी रिश्तेदार के यहाँ ले जाओ, और उसने जैसी समोसा, कचौड़ी, रसगुल्ला, इमरती, जलेबी, बिस्कुट, मिक्सचर जो जो तुम्हारे घर में है वो सब सामान उसने टेबल पर लाकर रखा। जो बच्चा तुम्हारे घर में नहीं खाता वो बच्चा वह तुरंत खाएगा। जितने बैठे हो सही बोलना, खाएगा कि नहीं खाएगा तुरंत। और उल्टा मम्मी पापा को डांटना पड़ता, जी अच्छे से बैठ, बैठ। उल्टा माता पिता को कहना पड़ता, थोड़ा अच्छे से बैठ जा बेटा, अभी दे रही हूँ ना मैं दूंगी ना, तुझ बैठ। बच्चे को डांटना पड़ता। तो ये अंतर है, बस यही अंतर घर की मूर्त और मंदिर में है। कई लोग कहते हैं महाराज जी, आप कहते हो कि भगवान तो घट घट में बैठा है, आप कहते हो भगवान पत्ते पत्ते में बैठा है, आप कहते हो भगवान तो कण कण में बैठा है, तो फिर हमारी मम्मी आपकी कथा क्यों सुनने के लिए जाए? फिर हमारी मम्मी मंदिर क्यों जाए? फिर हमारी मम्मी तीर्थ क्यों जाए? किस लिए जाए? जब भगवान चप्पे चप्पे में है, कण कण में है, हर जगह पर बैठा है, तो फिर जाने की जरूरत क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, गाय के नस नस में दूध होता है, गाय के शरीर की नस नस में दूध है, पर गाय का दूध उसकी आंख से, कान से, मुंह से नहीं निकल सकता। गाय का दूध गाय के थन से ही निकलेगा। उसी तरह भगवान कण कण में बैठा हुआ है, सर्वस्व बैठा हुआ है, चप्पे चप्पे में बैठा हुआ है, पर उसको पाना है तो मंदिर शिव कथा में जाना है। समझ लगा? और सरल भाषा में समझ लो कि घर का शिवलिंग और मंदिर का शिवलिंग, बहुत सरल भाषा में और समझो। तुम चाह रहे थे
जाते जाते तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई, उसकी हवा निकल गई। मान लो गाड़ी की हवा निकल गई, तो तुम किसी के पास गए, भैया हवा है? तो जिसके पास गए उसने कहा हवा तो चारों तरफ है, हवा नहीं हो तो दुनिया ही नहीं हो। उसने कहा भैया हवा चाहिए, हवा। तो क्या हवा की तो बात कर रहा हूं, हवा ही तो है जो शरीर चला रहा है। हवा निकल जाए तो अच्छे अच्छे की हवा हो जाए। अरे भैया वो हवा की बात नहीं चल रही, हवा। फिर बोला हवा तुम में भी है, हवा मुझ में भी है, हवा चारों तरफ है। हवा ही तो चल रही है जो पेड़ हिल रहे हैं, ये हवा नहीं तो और क्या है? हवा निकल जाए तो आदमी हवा हवा ही है, हवा। अरे भैया ये हवा नहीं, हवा चाहिए। आप कोई ऐसी बात करे तो तुम ईमानदारी से बोलो हवा तो चल रही है, पर हवा को क्या पकड़ पकड़ के गाड़ी के पहिया भरोगे? नहीं। तो किसके पास लेकर जाओगे? तो कहा भैया वो मशीन लगी है, उसके पास हवा की मशीन है, वो लगाएगा भर देगा। बस उसी तरह भगवान तो कण कण में है, चप्पे चप्पे में है, पर उसको पाना है तो हवा वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा। तो गाड़ी का टायर में भराएगी तो टायर बढ़ाए, फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी। उसी तरह भगवान को पाना है तो मंदिर जाकर अर्चना कर कर, पूजन कर कर, स्मरण कर कर, नाम जाप कर कर, भगवान की आराधना कर कर उसको पाया जा सकता है। भगवत पद को पाना। और भगवत पद को पाने के लिए, हमें भगवत तत्व को पाने के लिए दरवाजे तक पहुंचना है। भगवत स्मरण को पाने के लिए हमें उसके द्वार तक जाना पड़ेगा। तारकासुर भगवान शंकर का अनुमोदन करता है, भगवान शिव का स्मरण करता है, तो शंकर और तारकासुर का सामना हुआ था। सम्मुख में तारकासुर के भगवान शंकर थे, तो इतनी आराधना कर रहा। और बहुत ध्यान दो, अगर आप भी शंकर का अनुमोदन करते हो, आप भी शंकर का भजन करते हो, आप भी शंकर का स्मरण करते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में एक बार शंकर सामने जरूर आएगा, ये पक्का। जब राक्षसों के सामने आ गया, तारकासुर के सामने आ गया, भस्मासुर के सामने आ गया, लंकाधिपति रावण के सामने आ गया, बस उन्हें भजन करा, उन्हें स्मरण करा, उन्हें कीर्तन करा, वो भगवान की भक्ति से दूर नहीं रहे। ये जितने भी ग्रह हैं, सूर्य की पत्नी संध्या देवी ने शंकर की आराधना करी, चंद्र की पत्नी रोहिणी ने शंकर की आराधना करी, बुध की पत्नी इला देवी ने शंकर की आराधना करी, बृहस्पति की पत्नी तारा देवी ने शंकर की आराधना करी, शुक्र की पत्नी सुकृति ने भगवान शंकर की आराधना करी, शनि की पत्नी नीलान ने भगवान शंकर की आराधना करी, राहु की पत्नी सिंही ने शंकर की आराधना करी, केतु की पत्नी चित्रालिका ने शंकर की आराधना करी। जितने वेद हैं, ऋग्वेद की पत्नी सामधन्या ने शंकर की आराधना करी, यजुर्वेद की पत्नी मृगया ने शंकर की आराधना करी, सामवेद की पत्नी कुहवा ने शंकर की आराधना करी, और अथर्ववेद की धर्मपत्नी समीधा ने शंकर की आराधना। जब ये वेद शास्त्र ग्रह नक्षत्र की धर्मपत्नियां भी शिव की आराधना करती, किसी दूसरे की नहीं, कहीं और भटकती ही नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है एक में सब समाहित, एक सब समाहित शिव के अंदर यदि है। जब एक ही शिवलिंग में 33 कोटि देवताओं का निवास है, एक ही शिवलिंग में सारे ग्रह नक्षत्र देव आदि सब बैठे हुए हैं, सब उसी में। अगर वैज्ञानिक तो ये जितने तारामंडल देखने वाले होते हैं, जितने वैज्ञानिक होते हैं, जब रिसर्च करते हैं तो शिवलिंग को बीच में रखकर आसपास जो गोल भाग है उसका रिसर्च करके यही देखते हैं कि शंकर एक ऐसा ग्रह है जिसके अंतर्गत सारे ग्रह समाहित हैं। शंकर पर जल चढ़ाते हैं तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं, शंकर पर जल चढ़ाया तो सारे ग्रहों का अपने आप अनुकूलता बन जाती है। शंकर के मंदिर के सामने से, इसलिए आपको पहले भी कहा, शंकर के मंदिर का शिखर भी दर्शन कर लिया तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शंकर के मंदिर के सम्मुख से भी निकलकर चले गए तो एनर्जी प्रबल हो जाती है। और तो और यहां तक कहा कि शंकर के मंदिर से कोई निकल कर जा रहा हो, मात्र उसका भी दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। और कहूं तो यह भी गलत नहीं होगा कि यदि शिव महापुराण की कथा जितने तुम सामने बैठकर टीवी के सम्मुख में भी सुन रहे हो, शिव महापुराण की कथा चैनल को बदल बदल कर ढूंढ कर कहां सियोर वाला मारा जाएगा, कहां कथा मिलेगी, कहां शिव पुराण मिलेगी, उसको जो शिव महापुराण की कथा चैनल के माध्यम से भी श्रवण कर रहे हो, आपका दर्शन अगर कोई दूसरा भी कर ले तो मुझे उम्मीद है उसका भी कार्य सफल हो जाएगा, क्योंकि आप शंकर में रमे हो। राव परिवार तो शिव में रमा है, राव परिवार तो कथा कराना है तो शंकर को रमाओ। पर जितने श्रोता भाई बहन, चाहे वो टीवी के माध्यम से सुने, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से सुने, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुने, जिस चीज पर आप शंकर की कथा सुन रहे हो, जिस चीज पर आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो मुझे उम्मीद है आपकी चित्त वृत्ति में शंकर समाया है।
जितने श्रोता भाई बहनों को टीवी पर दिखाया जा रहा है, कई लोग अपने अपने फोटो भेजते हैं कथा सुनते हुए, कई लोग अपना फोटो भेजते हैं नाचते हुए, कई लोग अपना फोटो भेजते हैं भजन करते हुए। जितने लोगों के फोटो टीवी पर चल रहे हैं, इनकी मस्ती, इनकी अलमस्ती, इनका आनंद, इनका भाव देखकर लगता है कि शंकर इनके नस नस में, शंकर इनके रोम रोम में, शंकर इनकी चित्त वृत्ति में समा गया। कल एक माता करी थी, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब कथा सुनने के लिए बैठे। कल एक माता बोल रही थी, मैसेज था व्हाट्सएप पर कि मेरा बेटा 3 दिन से कह रहा है मुझे भी शंकर जी के कपड़े पहना, मुझे भी शंकर बना। उसको शंकर बना दिया। ये उसकी वृत्ति है। नहीं तो आप पहले बच्चे कहते थे हमको तो ये बनाओ, हमको तो वो बनाओ, परंतु बच्चों के मन में ये भाव आया तो सही हम भी शिव बने। आपकी वृत्ति में शंकर समाहित हो गया। भगवान शंकर का भजन करने वाला, उसने शंकर के सामने तारकासुर है और तारकासुर के सामने शिव है। तारकासुर के सामने शंकर खड़े हुए हैं और शंकर और तारकासुर का संवाद हुआ है सामने। और शंकर भगवान ने तारकासुर से कहा आपने साधना करिए, तप करा। तारकासुर भी जानता है कि शंकर ने पूछा जीवन में कभी और भी तप करा है, किसी से कोई वर मांगा है? नहीं। तो वर मांगना हो तो ब्रह्मा से मांगो, मैं वर नहीं दूंगा तुमको। शंकर जी कह रहे हैं मैं आपको वर नहीं दूंगा, ब्रह्मा से वर मांग लो। तारकासुर कहते ब्रह्मा से तो मैं बाद में वर मांग लूंगा, पर भोलेनाथ केवल आपका दर्शन चाहता था। जो अपने पास कुछ नहीं रखकर सारी वस्तु दुनिया को दे देता है, राशि ठाट दुनिया को दे देता है, कुबेर का खजाना दुनिया को प्रदान कर देता है, स्वयं भस्म रमाकर शमशान में रहता है, उसको दर्शन करना चाहता है। इसलिए आपसे मिलन हुआ। पूरी जिंदगी में केवल शिव की ही आराधना करी। शिव मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शंकर से शिव के सिवा ना हो। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा कोई नहीं दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तो सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा की कौन गाता।